नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा? कुछ तो करो, आराम से मेहनत तो करो, 2-4 घंटे तो दो। हाँ, ठीक है। यस। कर लो इस बार आपका ना फ्रंट एंड कंप्लीट करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, 2-3 महीने में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इतना पढ़ा देंगे। ठीक है, और प्लस फ्रंट एंड की जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आप इंटर्नशिप या फ्रंट एंड का जॉब ले पाओ। ठीक है, इसी में हम करते हैं क्लास प्रैक्टिस। साथ में कर लो, अब आप लोग भी कोड, आप बाकी लैपटॉप पे तो करते नहीं हो तो फिर क्या ही करोगे? नहीं, लैपटॉप पे क्यों कल नहीं अटेंड करेंगे करते हो कल। लोग? लेटे लेटे क्लास अटेंड करते हो क्या? किस क्यों? ऐसा तो नहीं है ना कि चलो मोबाइल तो ऑफ होती है, आराम से लेट के वीडियो देख रहे हैं और फिर जितना होगा। ऐसा ना करो भाई, प्रॉपर बैठ के करिए। हम भी अपना टाइम तो इन्वेस्ट करिए ना आपके साथ। यस ठीक है। सर। ठीक। अच्छा, कोड कमांड आप लोगों में चलता है? अगर कोड लिख के अगर डॉट लगाया जाए तो, अरे यार, VS कोड में ओपन होगा ना ये? बीएस VS कोड कोड में में ओपन ओपन हो हो जाएगा। जाएगा फोल्डर। हो जाता है, आपका भी हो जाता है। उसमें गिट वेस्ट में डालकर उसमें करो तो हो जाता है। नहीं, डायरेक्ट ओपन हो जाता है कोड डॉट, मतलब डॉट तो सिर्फ ठीक है, वो डायरेक्टरी का उन्हें करंट डायरेक्टरी ओपन करना चाह रहे इसलिए डॉट लगा रहे हैं। करंट करना चाहते हो डबल डॉट लगा देते हैं। नहीं, बेसिकली वो कोड ना आपको टर्मिनल में पहले एक बार इंस्टॉल करना होता है, या फिर टर्मिनल कमांड लाइन से जाकर ना तब फिर वो होता है, एक्सेस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो आप देख लीजिएगा, सेटिंग कर लीजिएगा बस बेसिकली अपने। एक बेसिक लिख लेते हैं। चलो आप लोग ना एक काम करिएगा बस। अ, काम क्या है आप लोगों का? हम्म। जितना आप खुद भी ना इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो उतना ही इन्वॉल्व होने की कोशिश करिएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाने वाले नहीं है, तो इतना जरूर करिए कि ताकि ना इसी प्रोजेक्ट में जो भी कॉन्सेप्ट ट्राई करेंगे मैक्सिमम ना जावास्क्रिप्ट के जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें यूज करने वाले कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन भी कर सके। ठीक है, तो पहले अभी तो HTML का कोड नहीं लिखते, वही बस सिंपली ना एक H1 लगा के ना छोड़ दे रहे हैं बस। ठीक है, अ, चलो, टू डू लिस्ट क्लियर। चलो स्क्रिप्ट चलते हैं, क्योंकि हमें ओपन करना था। स्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, इस बार टर्मिनल में नहीं, उसमें नहीं, कंसोल में नहीं लिखना चाह रहे हैं, अदरवाइज उसमें ज़्यादा परेशानी हो जाती नहीं। तो हमें क्या हम्म। करना है, सबसे पहले एक जो भी आप टू डू लिस्ट नाम का एक फंक्शन बना लो, या कुछ भी नाम, जो भी नाम देना चाहते हो, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उस फंक्शन के अंदर ही हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारा टास्क होगा, ठीक है, उसको स्टोर करवाएंगे उस वेरिएबल को। ठीक है, टास्क हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, और क्योंकि टास्क कई सारे होने वाले हैं, क्योंकि हम कई सारे टास्क ऐड करेंगे अपने टू डू लिस्ट में, तो उस जो हमारा टास्क होगा किस टाइप का होगा, अगर हमें मल्टीपल वैल्यू ऐड करना हो, स्टोर करना हो, तो हम किस टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं? मल्टीपल एरे या ऑब्जेक्ट। हाँ, एरे या ऑब्जेक्ट करते हैं, नहीं सही है। तो आप ना ये अलग अलग जो सिनेरियो है, मैं ना एक बार डिस्कस करते हुए इसलिए चलना चाह रहा हूँ ताकि ना आप याद रखना। ठीक है, नाम कुछ भी रख लेते, टास्क मैनेजर रख लें, क्योंकि हम्म। टास्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है, टास्क मैनेजर फंक्शन बना दिया हमने, और ये सिंपल ही सा इसको फंक्शन हो गया ये।
इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपना एक जो हमारा टास्क होगा उसको एज ए वेरिएबल हमें डिक्लेयर कर देना है। तो जो भी आप लेट से स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेट टास्क नाम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, टास्क। इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, शुरू में तो इसमें कुछ है नहीं टास्क, तो इम्पटी एरे बना ले। हम्म। ये समझ में आया मैंने क्यों किया? क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है ना। सिंपल, कि हम क्या चाहते हैं कि जब भी मतलब ये टास्क मैनेजर जो फंक्शन है, इसको जब हम रन करें, तो सिंपल सी बात है, इस फंक्शन का काम क्या है कि इसमें कई सारे मेथड होंगे। जब भी हम इस टास्क मैनेजर के साथ उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो अलग अलग टाइप का हम टास्क इसी फंक्शन के थ्रू हम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें अभी हमारे पास क्योंकि कोई टास्क है नहीं, तो हमने क्या किया है, एक सिंपली पहले से इनिशियलाइज कर दिया है एम्प्टी एरे, ठीक है। ठीक। अ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में भी ऐड करना चाहेंगे अभी, कि बस सिंपल अभी किया जाए, सिंपल एरे बनाया लोकल जाए। स्टोरेज। चलो लोकल स्टोरेज भी ना डिस्कस कर ही लेते हैं, अगर आप करना चाहो तो कर लेते हैं। नहीं, क्या करना होगा इसके लिए, कि अगर मान लीजिए हमारा जो टास्क है, या तो वो इम्पटी होगा, हम्म। या तो पहले से ही वो फुल टास्क वैल्यू हमारे होगी। हमारे लोकल स्टोरेज में होगा। नहीं, ये दो सिनेरियो हो सकता है हमारे टास्क का, या तो जीरो टास्क होगा, नहीं, या तो हमारे लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी वो टास्क पड़े होंगे। नहीं, जैसे कि अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, तो अगर आप पहली बार उस वेबसाइट पे जा रहे हो, अमेजन पे जा रहे हो, तो आपके ऐड कार्ट में तो कुछ नहीं दिखता है, नहीं, जीरो दिखता है। बट मान लो आप पहली बार विजिट किया, उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐड कर दिए और फिर कैंसिल करके चले गए, दोबारा जब ओपन करते हो वेबसाइट अमेजन का, तो क्या दिखता है, ऐड कार्ड में पहले जितने भी प्रोडक्ट आपने ऐड किया था वो सब दिखते हैं। तो नहीं समझा? हाँ। बस यही। ऐसा होता है यस ऐसा। सर। हाँ। तो ये ना सेम सिनेरियो हम लोग भी यहाँ पे करने वाले हैं। देखो बस मैं आपको ना अलग अलग, आप आगे चल के जब आप ये इस टाइप की फंक्शनैलिटी बनाएंगे आप, तो आप सेम यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज करने वाले हैं। नहीं, तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग प्रोजेक्ट करने से अच्छा है कि अलग अलग सिनेरियो हम लोग ना एक ही प्रोजेक्ट में डिस्कस कर लें। जैसे कि एक मिनट में मैं आपको दिखा, क्योंकि आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो है ही अपने पास, नहीं बहुत ज्यादा ऐसा भी तो नहीं है कि हम लोग, बाकी तो आप लोग दिन भर अपना काम तो कर ही रहे हो। नहीं, तो मैंने अभी क्या यस। बोला, कि अगर हम अमेजन पे जाते हैं, शॉपिंग करते हो कि नहीं करते हो लोग, ऑफलाइन वाले ही हो? यस सर। कर रहे हैं, नहीं? देखिए अभी यस। देखिए क्या दिख रहा है हमारा, ये कितने दिख रहा है, थ्री आइटम हमने क्या किया है, ऐड कार्ट में पड़ा हुआ है, नहीं जीरो तो नहीं दिख रहा है, तो दिख क्यों ही पड़ा नहीं है? रहा। अरे ये नहीं दिख रहा आपको, स्क्रीन नहीं दिख शेयर है रहा है मेरा? सर। इसकी शेयर है शेयर सर। में ऐड टू कार्ट नहीं दिख रहा। दिख रहा ऐसा है। क्या है, मेरा कर्सर नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है, यस। दिख रहा है सर, दिख रहा दिख रहा है, उसमें थ्री आइटम दिख है। रहे यस हैं। सर। चलो यस सर। हाँ, दिख गए मेरे ठीक है वो ऊपर हो रहा ना, तो ये थ्री आइटम, नहीं, तो है। अब हाँ। हम ये आइटम अगर हम देखना चाहें कि ये अगर इसको जीरो करना हो तो क्या करना होगा, या तो यहाँ से डिलीट करें। रिमूव कर देंगे ना इसमें से। कहाँ से? मतलब का ऐड ऐड टू कार्ट पर जाकर उस पर हाँ से हाँ, ये रिमूव तो कर इनकी देंगे। वेबसाइट से आप कर दोगे, अच्छी बात है। बट इनके पास चाहते हो कि ना इनकी वेबसाइट, इनके पास हमारा डेटा भी ना रहे कि हमने ना किस प्रोडक्ट को ऐड किया था कभी भी, नहीं, तो कैसे किया जा सकता है? मैंने क्या बताया था कि ये लोकल हमारे स्टोरेज लोकल स्टोरेज में होगा। लोकल स्टोरेज के एक्सेस हम कहाँ से करते हैं? कंसोल में जाकर और उसमें लोकल सिंपल, स्टोरेज क्योंकि ये उसमें। मैंने ना सफारी में ओपन कर दिया है, तो देखते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, और हमारे कहाँ पे होगा, आप ना स्टोरेज। क्रोम में करोगे, तो वहां पे क्या होता है, ये स्टोरेज नहीं लिखा होता है टाइप करना, वहां पे एप्लीकेशन लिखा होता है। क्लियर? अगर आप हम्म। लोग लैपटॉप पे, तो आप एप्लीकेशन लिखा रहेगा। यहाँ पे देखो, इस स्टोरेज में क्या है, ये लोकल स्टोरेज दिया है, ठीक है। तो इस लोकल स्टोरेज को अगर हम क्या करेंगे, amazon.com पे जाएंगे, और इसको अगर हम पूरा डिलीट कर दिए, नहीं, ठीक है,
ये सारी चीजें, तो क्या होगा, करके देखें। यस यस। चलो ठीक है, ये डिलीट करते हैं। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज से ये डिलीट हो गया। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं इसको कैंसिल करके, ये यहां से भी डिलीट तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? लोकल स्टोरेज में मतलब ये क्या नहीं है नहीं। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए अब हमारे पास क्या है कि जब भी हम कोई डेटा होता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हम एक ही तरीके से उस डेटा को सेव कर सके अभी, क्योंकि हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड में काम करें, हमारे पास बैक एंड का एक्सेस तो है नहीं। नहीं कि हम अपने जो भी हम लिस्ट सामने वाले से टास्क एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वो जो भी ऐड कर रहा है, या तो हम उसको अपने लोकल स्टोरेज में रख लें फ्रंट एंड में। तो अगर हम फ्रंट एंड के लोकल स्टोरेज में रखते हैं तो क्या होगा कि कोई भी यूजर जब हमारी वेबसाइट पे जाएगा, वो जैसे ही अपना लोकल स्टोरेज क्या करेगा, डिलीट करेगा, तो जो भी टास्क होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। नहीं, बट अगर वो जो ऐड कर रहा है, वो सारा टास्क हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड में अपने डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, फिर वहां से फेच करके हम अपने इस कार्ड में दिखा रहे हैं। नहीं, तब क्या होगा कि कस्टमर के हाथ में नहीं होगा को डिलीट कर दे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो अपना टू डू लिस्ट अभी ऐड करेंगे, वो कहाँ पे ऐड करने वाले हैं, हम लोग अपने लोकल स्टोरेज में करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको जैसे ही लोकल स्टोरेज से डिलीट करेंगे सब कुछ, अपने आप जितने भी टास्क होंगे वो हमारे पेज पे वो सब डिलीट हो जाएंगे। नहीं, उसका प्रैक्टिकल करके भी अभी जब हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे। तो दोनों सिनेरियो में अलग अलग क्या है, इसलिए हमें बैकएंड पढ़ना पड़ता है। अगर जब भी आप एक सिक्योर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, जो डेटा आप चाहते हैं कि ना सामने वाला यूजर उसको या तो देख ना सके या फिर उसके साथ ना उसको मैनिपुलेट ना कर सके, तो वो डेटा कहाँ पे रखते हो, बैकएंड में रखते हो, क्योंकि बैकएंड का एक्सेस ब्राउजर में नहीं होता है। नहीं, वो सर्वर पे होता है, और सर्वर का एक्सेस किसके पास होता है, ऑनर के पास होता है। ठीक है, तो ब्राउजर में अगर हम करते हैं तो फ्री है हमारे पास स्टोरेज, बट सर्वर पे करेंगे तो स्टोरेज हमें खरीदना पड़ता है। नहीं, क्लियर? तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, ऐसा नहीं है कि हर चीज ना ये अपने सर्वर पे ही रखते हैं। बहुत सारी चीजें जो होते हैं ना उसको यहाँ पे भी रखते हैं, ब्राउजर में रखते हैं। जैसे सेशन कुकीज होती है, नहीं, जैसे भी हमने स्टोरेज में दिखाया, लोकल स्टोरेज नीचे सेशन कुकीज थी, कैचे एक कुकीज नाम का एक स्टोरेज था, नहीं, जिसमें बहुत ही कम बाइट के ना डेटा को हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी हमारे स्टोरेज है, तो आप आपके पास पता है कि नहीं हमें कहाँ पे किसका यूज करना है। और एक सिनेरियो यहाँ पे और हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप लोकल स्टोरेज में नहीं रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि डेटा बेस में आपका डेटा ना जो भी डेटा हो डेटा बेस में स्टोर हो, ठीक है, बट आप नहीं चाहते हो कि मंगो डीबी या सर्वर का ना हम यूज करें, ठीक है, बैकएंड का यूज करें। तो फिर हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकती है, कहाँ पे ऐसा डेटा हो सकता है, कहाँ पे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं? ब्राउजर में भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ब्राउजर में क्या होगा कि जिस जो यूजर हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, जैसे वो ब्राउजर में जाकर वो सारा स्टोरेज डिलीट करेगा, वो डेटा भी सारा डिलीट हो जाएगा। नहीं, तो हम चाहते हैं को डेटा जस्ट लाइक अगर मान लो एक फॉर्म बनाते हो, नहीं, तो फॉर्म का डेटा कहाँ पे कहीं भी तो रखोगे ना, उसका नाम ईमेल आईडी जो भी वो डाल रहा है, तो उसको या तो सर्वर में बैकएंड में जाकर अपना सेव करो डेटाबेस में सर्वर के थ्रू। नहीं, या तो आप फ्रंट एंड में ही आप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, तो कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए। नहीं, तो जैसे कि कल हमने बताया था आपको कि आप क्या कर सकते हो कि गूगल क्या, कौन सा, गूगल सीट का यूज कर सकते हो एज ए डेटाबेस। नहीं, कि आप ना यहाँ के फॉर्म का डेटा या फिर इस टू डू लिस्ट को ना डायरेक्टली कहाँ पे सेंड कर दो, अपने गूगल शीट। गूगल शीट में। नहीं, उसका एक्सेस क्या होगा कि आपके यूजर के पास नहीं होगा, वो आपके पास पड़ा रहेगा आपका। नहीं, फिर वहां से डेटा को फेच कर लो, तो आपको हमेशा वो दिखता दिखता रहेगा कि यूजर ने कौन कौन सा टास्क बनाया था। तो ये सिनेरियो कहाँ आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए अभी आप मार्केट में वेबसाइट बना रहे हो, कोई बोलता है भाई यार मेरा 10-15 हज़ार रुपये ले लो, बट मेरे को ना एक अच्छी वेबसाइट बना के दो, और हम
ताकि हम अपने यूजर को ना डेटा ले सके और उसको हम अपने उसको देख सके और उस पर ना कुछ भी मार्केटिंग कर सकें, जस्ट लाइक ऐड चलाना है, समथिंग करना है। और आपको सिर्फ फ्रंट एंड आता है और जावा स्क्रिप्ट आती है, नोड और एक्सप्रेस नहीं आता है, तो भी आप अच्छे एप्लीकेशन बना सकते हो, नहीं? ठीक है। बट उसके लिए आपको बस सिंपली थोड़ा सा ना गूगल शीट के जो बेसिकली मिल स्क्रिप्ट होती हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, जो कि मुश्किल से एक दिन में आप पढ़ के आप अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो। चलिए, तो ये सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। प्रोजेक्ट हमारा डिलीट कर दें। तो हम क्या करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ लोकल स्टोरेज का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि पहले हमारा जो टास्क हो लोकल स्टोरेज में अगर है तो पहले तो उसको एक्सेस कर लें। तो लोकल स्टोरेज से एक्सेस करने का ना सिंपली लोकल स्टोरेज ब्राउजर में इसी नाम से हम इसको एक्सेस करते हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, नहीं? ठीक है। अभी हम इसको क्या करते हैं, एरो को हटाते हैं। हम क्योंकि अभी लोकल स्टोरेज से अपने डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमें ये लोकल स्टोरेज नाम का जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है ब्राउजर के थ्रू उसका लिखते हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमें कुछ मेथड और फंक्शन प्रॉपर्टी भी देता है। तो ये क्या करता है कि हमें एक मेथड देता है, गेट सेट नाम का। दो मेथड, रिमूव आइटम, नहीं क्लियर, ये अलग अलग मेथड हमें दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ना, क्योंकि अभी हम लोग ना गेट और सेट दो ही तरीके से, या तो हम डेटा को लोकल स्टोरेज से लेंगे, या तो लोकल स्टोरेज में भेजेंगे। ठीक है, दो ही काम करने वाले हैं। तो गेट नाम से ही आपको पता चल रहा कि लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट में गेट आइटम ऑब्जेक्ट का नहीं मेथड का यूज करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस कर लेंगे। अब डेटा लोकल स्टोरेज में क्या होगा, लोकल स्टोरेज में जो डेटा सेव होता है वो क्या होगा, की एंड वैल्यू के पेयर में होता है। ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर क्या होता है, आप समझ रहे हो? नहीं, बेसिकली जेसन के फॉर्मेट में डेटा वहां पे स्टोर होता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने जेसन नहीं पढ़ा, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली जेसन कुछ नहीं है, जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं? तो सेम ऑब्जेक्ट में ही क्या होता है, वहां पे जो हम की कॉलन लिख के प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का नाम वैल्यू जो देते हैं, कॉलन लगाते हैं बीच में। तो जो प्रॉपर्टी का नेम होता है वहां पे हम क्या उसको स्ट्रिंग में नहीं रखते हैं, चाहे तो रख सकते हैं बट हम रखते नहीं है। बट जेसन में डेटा में हम क्या करना होता है, वो जो की होता है ना वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले, गेट आइटम लिख रहे हैं। और क्योंकि गेट आइटम हमें करना है तो किसी डेटा को जिस भी नाम से हम डेटा को सेव किए होंगे, तो मान के चलते हैं अभी हम लोग क्या करते हैं, टास्क नाम से ना डेटा को सेव किए हैं। ठीक है, अभी किया नहीं है हमने सेव, बट मान ले रहे हैं कि इसमें हमने किया है। ओके, और अगर मान लो जो ये अगर डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करना होगा हमें, या तो इम्पटी होगा, तो आर लगा के। ठीक है, ये समझ में आया भी जो मैंने लिखा कि नहीं, ये लाइन? सर ये गेट आइटम किस लिए लिया है, मतलब ये वाला मेथड जो लोकल स्टोरेज में आपने गेट आइटम वाला जो कि मेथड यूज देखिए, किया है? हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो आइटम है वो ऑलरेडी ना कुछ पहले हमने टू डू लिस्ट बनाई है जो कि लोकल स्टोरेज में स्टोर है। ठीक है, तो अब जो चीजें स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए ना, तो ये मेथड मिलता है। ठीक है, गेट आइटम गेट। हमें, हाँ, जो लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट में हमें मिलता है। तो इसको लिखने के बाद उसमें जो भी ऑब्जेक्ट हमें एक्सेस करना है उसका हमें की वैल्यू देना होता है। तो हम ये की बस अभी नाम मेंशन कर दे रहे हैं कि टास्क नाम का हमारा की है, और हम उसको उसी नाम में उसी की में हम सारा अपना डेटा, आप सारा टास्क रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं है, क्योंकि हमारा जो टास्क है वो एक एरे के फॉर्मेट में है, और हमने क्या बताया था कि लोकल स्टोरेज में ना हमेशा डेटा को हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रखेंगे, नहीं? क्योंकि एरे एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हमें हम्म। इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बदलना है तो जावा स्क्रिप्ट में एक मेथड मिलता है। कौन सा टू मिलता है? हाँ, टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट
बेसिकली वो क्या है कि ये जो जेसन डेटा है, जेसन डेटा की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जेसन डेटा को अगर हमें एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बदलना है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में बदलना है, तो बेसिकली जेसन जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जेसन हमें एक मेथड देता है, ठीक है, जेसन जो है, ठीक है, जेसन डॉट पार्स। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। काफी चीजें इसीलिए बना कि आराम से करेंगे, क्योंकि एक ही बार करना है और हर आप हमेशा ही आपको यूज करना पड़े। जेसन डॉट पार्स दो मेथड जेसन के साथ ना मैक्सिमम टाइम पे आप यूज करोगे। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो ये जरूर एक आध बार तो कहीं ना कहीं तो लिखा तो जरूर होगा ना। एक जेसन डॉट पार्स, ठीक है, इसको नोट्स बनाना चाहे तो बना लीजिएगा। और एक दूसरा क्या है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है कि जब हमें ना एक जेसन स्ट्रिंग को जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स मेथड का यूज करेंगे। ये क्या करता है, जेसन स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में बदल देता है, ठीक है। अभी और इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जब जेसन ऑब्जेक्ट, इमेजिन कर पा रहे हो मैं जेसन ऑब्जेक्ट की जो बात कर रहा हूँ, कि सिंपल जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे ना, करली ब्रैकेट में लिखते हैं की एंड वैल्यू, यस सर। नहीं, तो सेम टू सेम जेसन भी होता है। जेसन बेसिकली जावास्क्रिप्ट, उसका नाम ही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, नहीं, तो बस सिंपल। तो ये बेसिकली हमें जब अगर जेसन स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में बदलना है तो पार्स लगाते हैं, और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को, उसको अगर स्ट्रिंग में बदलना है तो हम क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा डेटा अभी लोकल स्टोरेज में हमसे हम गेट करें तो वहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, इसलिए हम पार्स यहाँ मेथड लगा दिए। अब ये आके ये क्या होगा, एक कंप्लीट सिनेरियो होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। नो। चलिए, तो हमने डेटा तो गेट कर लिया है, बट डेटा सेव भी तो होना चाहिए। तो उसको डेटा को सेव करने के लिए भी हमें कुछ करना होगा, नहीं? तो सेव करने के लिए एक मेथड लिख लेते हैं, डेटा को सेव करने के लिए फंक्शन बना लें। यस। कैसे किस नाम? सेव डेटा। हाँ, सेव डेटा, नहीं, चलो चलो फंक्शन बनाते हैं एक। सेव डेटा नहीं, टास्क से चलो ठीक है, जो भी है, नाम नहीं तो है, ठीक है। सेव डेटा नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या करेगा, कैसे सेव करवाएंगे हम लोग, अभी हमने डिस्कस जो किया उसके बेस पे। क्यों? सर की किस वैल्यू वाले थे। हम्म कैसे कैसे हमें अ, अपने लोकल स्टोरेज में अगर हमें कोई डेटा सेव करना है, गेट करने के लिए हमने क्या लिखा, अभी यहीं तो लिखा ना, कि अगर हमें लोकल यस। स्टोरेज से पहले तो इंटरेक्ट करना है तो तो लोकल इसमें स्टोरेज मेथड लिखेंगे, लिखेंगे ना फिर, नहीं? मतलब कि गेट करने के लिए और सेट करने के लिए। सेट तो हाँ, तो से अभी हमें क्योंकि अभी डेटा को सेव करना है तो मतलब सेट करना होगा, नहीं? तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। गेट आइटम में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, डेटा का नाम, नहीं। बट अभी हम सेव कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अरे। दो देना होगा ना, दो डेटा, यस। बेसिकली की और वैल्यू दोनों देना होगा। क्योंकि सेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे नाम बताना भी होगा, और उस नाम के अंदर हम क्या वैल्यू से करने वाले वो भी बताना होगा, नहीं? तो अगर हम क्या कर रहे हैं, पहला हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, सिंपली, चलो क्योंकि हमने टास्क नाम लिख रखा है कि हम इसी नाम से क्या करेंगे, डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, ठीक है। पहला आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट क्या करेंगे हम लोग, डेटा को अब हम इसमें लोकल स्टोरेज में सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यस। तो स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेटा को पहले किस फॉर्मेट में करना होगा, क्योंकि हमारा जो टास्क है वो किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट जेएसएन में में। है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है ना। बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एरे भी तो तो एक सर ऑब्जेक्ट ही है। जेसन की है। इसको हमें यस। किसके फॉर्मेट में बदलना होगा, इस जेसन स्ट्रिंग के स्ट्रिंग। फॉर्मेट में, नहीं? तो हमें क्या यहाँ पे क्या मेथड लगाना होगा,
जेसन, जेसन डॉट हाँ स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, नहीं ये मेथड है स्ट्रिंगिफाई। और सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारा ये टास्क है इसको कर देंगे। क्या हुआ, चाहिए? यस। चलिए ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये टास्क मैनेजर है, ये टास्क मैनेजर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने वाला, उस ऑब्जेक्ट में कई सारा ये टास्क मैनेजर का हमारे मेथड बनने वाले, नहीं जो भी मेथड हम क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट मार्क करने के लिए, या सारा टास्क एक्सेस करने के लिए, एडिट करने के लिए, जो भी करना चाहे सारा मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट में। तो रिटर्न करते हैं क्यों, ठीक है। रिटर्न क्या, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर सकता है, ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है, फंक्शन भी कर सकता है। तो ये जो यस। टास्क मैनेजर है वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, नहीं ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सारे मेथड डिस्कस कर, मतलब एक्सप्लेन, है ना, इसमें यूज करने वाले, ठीक है, बनाने वाले। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ना कि कोई भी यूजर्स डायरेक्टली हमारे टास्क को ना एक्सेस कर ले। क्योंकि हम इसको टास्क मैनेजर में कर रहे हैं, तब इस टास्क को मैनिपुलेट ना सिर्फ सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही हम जो मेथड बना रहे हैं उसी में करने वाले हैं। तो हमारा टास्क क्या है, सिक्योर है। कल के जब हम लेक्सिकल वो सॉरी क्लोजर का एग्जांपल में वो हमने जो बना के आपको भेजा था मैसेज, जो फंक्शन बनाया था, यस। उसमें भी तो ये था कि हम क्या किए थे, वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर बनाया था ताकि उसका हम उसी अंदर यूज करने वाले थे, यहाँ भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड टास्क नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। बताओ, सॉरी की बनाते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट है तो की और वैल्यू ही हो, नहीं तो क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रॉपर्टी और मेथड दोनों बना सकते हैं, नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों चीज रखता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रॉपर्टी और मेथड दोनों रखते हैं, ठीक है। तो एक हाँ। ऑब्जेक्ट के अंदर हम कैसे मेथड को बनाएंगे, क्या क्या करना होगा आप यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे, दे तो हम्म दिया। हम्म क्या बनाना, और मेथड बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है? मेथड बनाना है। हम्म, क्यों ललिता जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? बता देना भाई आप लोग, अगर कोई चीज क्योंकि आप इससे आप क्या ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं क्योंकि अब ना, और ये एक ऐसा मेथड है जो ना मैक्सिमम टाइम पे जब भी आप प्रोडक्शन में पूरा एप्लीकेशन बना, क्योंकि इसके ना अभी आगे चल के और भी जब, क्योंकि टू डू लिस्ट में ना आप कितना इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, और सिर्फ एक टू डू लिस्ट बना के ना आप जॉब ले सकते हो। बट ना कितने सारे सिनेरियो, जैसे मैंने आपको क्या बताया, अभी टू डू लिस्ट के डेटा को आप बैकएंड में भी सेव करवा सकते हो, बट उसके लिए बैकएंड आना चाहिए। मतलब क्या कि आप, अभी हम लोग फ्रंट एंड में भी यही बना रहे हैं एप्लीकेशन, अगर हम बैकएंड भी पढ़ लेंगे ना तो भी फिर से इसको बनाएंगे, नहीं और भी इसको यस। कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो ऐसा इसको ना, बस इसलिए मैंने आपको बोला था कि टू डू नाम सुन के ना ये सोचिए कि ना बड़ा ही इजी सा प्रोजेक्ट है। आप इसको बना के आप प्रॉपर ना अपने इंटरव्यू में बता सकते हो कि हमने ये सारे फंक्शन और कितनी सारी फंक्शनैलिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखते होगे ना, आज खुद भी तो टू डू कोई ऐप यूज करते होगे जहाँ पे ये सब बनाते होगे, नहीं करते हो यूज आप लोग? आशा करते हैं ना, वो करते हो कीप ना, नोट्स। सोच सिंपल। तो आप सोच देखो, वो टू डू ऐप बना के वो इंसान या तो वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को भेज देता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले खुद बना लेते हैं, जो कि आपको मोबाइल या फिर लैपटॉप में बना बनाया मिल जाता है अगर कोई करता है। या तो आप एक्सटर्नल पार्टी का यूज करते हो जिसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाते हैं, तो आप भी बना सकते हो, नहीं अपने लिए, अपने कॉलेज के लोगों के लिए, कि भाई तुम्हें अगर अपना होमवर्क बनाना है या फिर कोई भी चीज नोट्स सेव करना है, आपके पास इतना डेटा है तो आप उसके लिए भी दे सकते, नहीं? यस। चलिए तो बनाओ। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन लिखिए, ऐसे ऐसे ही बनेगा फंक्शन। यस। फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करें, बाय डिक्लेरेशन का भी यूज कर सकते हो, फंक्शन एक्सप्रेशन अभी यूज, क्योंकि नाम हमारा ऑलरेडी ऐड टास्क है ही, तो कोई मतलब नहीं कि फिर से नाम दें, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था जब ऑब्जेक्ट पढ़े थे हम लोग। तो नाम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तो आप फंक्शन एक्सप्रेशन यूज, क्यों फालतू का नहीं कि स्टॉक बढ़ाएं, ठीक है। तो आप
ऐड टास्क जो फंक्शन है वो क्या करे, कैसे ऐड टास्क कर सकते हैं बताओ, लॉजिक लिखो आप, देखते हैं कितना लॉजिक है हम लोगों के पास। कैसे आप हमें क्या करना है कि हमें ना इस टास्क नाम के एरे में जो भी हमारा टास्क होगा उसको सेव करवाना है, कैसे सेव करवा सकते हैं? पहले तो एक इनपुट बनाना पड़ेगा ना हम लोग। किस लिए? सर जो भी टास्क वगैरह हम लोग एंटर करेंगे नहीं नहीं, अभी उसको तो से। जो भी इनपुट आप बोल रहे हो वो तो अभी हम बनाएंगे, उस तो डॉम से एक्सेस करेंगे ही करेंगे। अभी हम सिर्फ फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं कि जैसे ही हम जो हमारा इनपुट एलिमेंट होगा उस पे ये फंक्शन बेसिकली चलाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो भी वैल्यू उसमें होगी वो हमारे इस टास्क में ऐड हो जाना चाहिए। नहीं तो इस टास्क यस। में अगर कुछ ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं बताओ तो सही। टास्क एक एरे है, एरे में अगर कुछ चीजें कोई डेटा अगर हमें एंटर करना होता तो क्या करना होता? तो इसमें पुश मेथड टास्क का यूज डॉट कर ऐड लेंगे सर, इवेंट पुश पोजीशन लगा मेथड। देंगे। पुश। हाँ, पुश मेथड का यूज कर लेंगे ना, क्योंकि हमें डेटा ही तो पुश करना है इसमें। यस। तो कौन सा डेटा पुश करेंगे, कैसे करेंगे? डेटा हम क्या करेंगे, डेटा एंटर हम डेटा जो सिंपल। लोकल स्टोरेज पे जो आएगा ना उसको तो सेव करेंगे हम। नहीं नहीं भाई, लोकल स्टोरेज तो ऑलरेडी है ना। आप सर ऐड जो टास्क में तो एंटर नया डेटा होगा। नया नया डेटा करोगे ना, तो डेटा हम सिंपल वो हम लेंगे तो इसको अभी यस। एज ए पैरामीटर पास करते हैं यहाँ पे। यस। हाँ। नहीं, क्योंकि ये डेटा हम क्या करेंगे अभी अपना जो भी यूजर कहीं को। से तो लेंगे, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता है, हम तो एक जनरल फंक्शन लिख रहे हैं। वो क्या करेगा कि एक इनपुट में क्या लेगा, डेटा लेगा, जो भी टास्क लेगा, ठीक है। अब मान लो सिंपली हमने क्या लिख दिया, टास्क, ठीक है। टास्क नाम का टास्क लिख दो या फिर इनपुट टास्क, जो भी आपको लिखना हो। कि ये क्या होगा कि जो भी डेटा इनपुट में टास्क आएगा उसको हम क्या करेंगे, इस अपने जो हमारा स्टोरेज है, सॉरी क्या है, लोकल स्टोरेज में, लोकल या फिर जो स्टोरेज। भी बोल सकते हो कि जो हमारा ये वेरिएबल है टास्क नाम का, इसमें हम स्टोर कर लेंगे। तो अब इसमें सिंपली क्या करना होगा हमें, क्या लगाना होगा? वो जो टास्क है उसके अंदर पुश कर देंगे। हाँ, टास्क नाम की वेरिएबल के एरे के अंदर पुश मेथड लगाएंगे। सिंपल, क्योंकि टास्क क्या है, एक एरे ही तो है। इसमें पुश मेथड मिल हाँ। जाएगा हमें, और इसमें हम क्या पुश करने वाले हैं? ये जो इनपुट वो जो अभी हाँ पैरामीटर में सिंपल, लिखेंगे ये जो डेटा इनको पास आने कर। वाला है उसको हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। नहीं, ठीक है। तो यस। लिख दें इनपुट टास्क, ठीक है। क्लियर आया समझ में? डेटा हमारा क्या हो गया, पुश तो हो गया। नहीं, हम्म बट अब हमें क्या करना होगा, डेटा हमारे इसमें गया है अब, लेकिन हमें डेटा को सेव भी तो करना है फिर से लोकल स्टोरेज में। यस। तो इस बार सेट मेथड का यूज कर लेंगे। नहीं, सेट इस क्यों लगाएंगे भाई, हमने नहीं। फंक्शन तो बना दिया, अभी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे, हाँ हाँ फिर से रेंडर हो जाएगा। इसलिए तो फंक्शन बनाया है। नहीं तो हमें क्या हाँ करना होगा, सेव डेटा नाम का जो फंक्शन बनाया हमने, ताकि हम जो भी डेटा पुश कर रहे हैं उसके बाद जो है इसको लोकल स्टोरेज में भी हम सेव करवा दें। यूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक तो है। डेटा हमारा सेव हो गया है और ये फंक्शन हमने बना दिया। अब चलो एक ना फ्यूचर के लिए एक फंक्शन है, बाद में हमें उसको बनाना है, क्योंकि डेटा हमारे लोकल स्टोरेज में सेव हो गया, बट इसको हमें अपने वेबसाइट पे दिखाना भी तो होगा। नहीं तो अगर हाँ। यस। चाहो तो बना दो यहाँ पे, अगर हम एक कोई फंक्शन लिख देते हैं, उस फंक्शन को बाद में डिक्लेयर कर लेंगे जब हम अपना मैनिपुलेट करेंगे। चाहें तो बना दे रेंडर करने के लिए, अगर आप अभी, कोई जरूरी नहीं है, ये बाद में हम बनाने के बाद यहाँ पे दोबारा आके करना होगा। बट अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक रेंडर यूआई नाम करके सिंपल ये एक फंक्शन बना, मतलब आगे बनाएंगे, क्योंकि जो भी डेटा हमारे लोकल स्टोरेज में होगा उसको वेबसाइट पे दिखाने के लिए हमें उसको रेंडर भी तो करना होगा अपने वेबसाइट पे। नहीं तो उसके लिए हमें ये रेंडर मेथड यूज करेंगे, अभी बनाएंगे इसको।
कोई दिक्कत? अब यूआई लिखो या रेंडर डायरेक्टली बस लिख दो। यूआई मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि आपको ना पता चले कि हम यूआई के लिए ये मेथड बनाए। तो अभी सेव डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, बट रेंडर में हमें क्या करना है ये भी नहीं पता है, नहीं। बट क्योंकि ये जब भी हम ऐड करेंगे, क्यों फिर जो भी नया टास्क होगा हमारे लोकल स्टोरेज में उसको रेंडर भी करना है, तो रेंडर हम यहाँ पे कर दिए, ठीक है। एक तो हमारा टास्क, एक फंक्शन तो हमने बना दिया लॉजिक, नहीं। दूसरा क्या, दूसरा किस टाइप का फंक्शन बनाएंगे हम लोग? तो काम ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, सॉरी। क्यों? दूसरा, दूसरा कौन सा फंक्शन होगा? एक कंप्लीट टास्क, ऐड टास्क के लिए हो गया। हाँ, ऐड हो गया कंप्लीट और डिलीट हो डिलीट गया। रिमूव करने डिलीट के लिए। डिलीट, चलो डिलीट ही बना देते हैं, रिमूव डिलीट। रिमूव या डिलीट। हाँ डिलीट या रिमूव जो भी ना, डिलीट चलो लिख देते हैं, जो भी आपको लिखना। डिलीट टास्क, इसके लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना है। अब इसके लिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए लॉजिक बताओ। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा? अगर हमें अपने एरे तो जो में से, टास्क के अंदर जो पुश हुआ है डेटा उसको रिमूव कर देंगे। हाँ तो बताओ ना क्या करना होगा। रिमूव तो कैसे करेंगे? पहले पहले उसको तो कुछ तो करना होगा, क्या लिखना होगा? चलो ये है, और बाकी लोग हैं अभिषेक जी, इनको भी थोड़ा बोल लेने दो। अभिषेक जी और ललिता जी, ये लोग शांत है ना, बताओ। सर पॉप करेंगे ना इसको अपन। पॉप तक करेंगे बट कैसे करेंगे भाई, बताओ। क्या है ये सब कुछ तो सही है ना? हम्म। ये कहाँ से आ गया? अच्छा इस रिटर्न का है, ओके ठीक है सही है। बताओ क्या लॉजिक लिखें, कैसे हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं? सर वो लॉजिक ही लिखना इंडेक्स है। हाँ बोलिए। रिमूव कर देंगे। क्या बोल, कैसे रिमूव, क्या रिमूव करेंगे? सर टेस्ट जैसे ऐड फंक्शन बनाया ऐसे डिलीट फंक्शन बना लेंगे। हाँ तो बताओ, डिलीट फंक्शन तो ही बना रहे हैं, तो कैसे? वहां पे तो हमें डेटा को पुश करना था, तो हमें तो ये पता ही नहीं, हमें तो ये मतलब सिंपल ये नहीं पता करना था ना कि कौन से डेटा को डिलीट करना है। यहाँ पे अगर डेटा को डिलीट करना है तो सबसे पहले पता भी तो होना चाहिए कौन से डेटा को डिलीट। सारे डेटा को तो डिलीट नहीं करना है ना कि हम टास्क पे डिलीट मेथड लगा देंगे, नहीं सर, तो वो नहीं। वो ले लेंगे ना तो सर, हम तो आईडी कोई, उसकी हाँ तो कैसे लेंगे, क्या इंडेक्स। करेंगे? हम इंडेक्स भेज देंगे यहाँ से, मतलब हाँ तो फंक्शन बताओ, में। लिखो। हाँ लिखवाओ, क्या लिखवाना है भाई? सर हाँ सर पहले इसमें तो एरे को एक्सेस करना पड़ेगा ना। हाँ पहले तो एरे को एक्सेस करेंगे, उसके बाद ही तो उसमें कुछ डिलीट करेंगे ना। सिंपल, अरे आपके पास तो है ना, एक्सेस क्या करना है, ये तो है ही आपके पास, इसको यहाँ पे लिखवा हाँ देना सर जो वो भी तो लिखवा। है, मतलब क्यों सर डायरेक्ट चंद्रशेखर जी? इंडेक्स भेज सकते हैं ना इसमें। हाँ भेज सर जो सकते हैं। सेव डेटा है आप उसी को बत तो रिमूव करेंगे। और फिर किसको? टास्क डॉट रिव्यू तब होता है ना हाँ आरएमएस में, इसमें सिंपली अगर टास्क कोई डॉट भी पॉप कर देंगे। टास्क डॉट पॉप कर देंगे, हाँ ठीक है, हाँ, उस कर इंडेक्स देंगे। वाले। अच्छा आप चाहते हैं कि अगर हम कोई भी टास्क रिमूव करना चाहते हैं तो हमें नहीं पता ना, इससे पहले से तो नहीं पता है ना कि कौन सा टास्क हम रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। और यूजर को भी नहीं पता है कि भाई कौन सा टास्क उसको रिमूव करना है। तो वो पहले से तो जो भेजेगा सिंपली, तो अगर मान लीजिए हम कोई भी टास्क, मान लीजिए रिमूव, क्या लिखे, कोई भी वेरिएबल का नाम बताओ, क्या लिखें जो डेटा, डिलीट टास्क लिख दें, क्या लिखूं? हाँ नहीं चलो उसके नाम से तो मैंने की बना दिया, आ, तो चलो रिमूव नाम लिख देता हूँ, ठीक है, रिमूव टास्क, ठीक है। अब ये जो टास्क है, ठीक है, इस टास्क को हमें क्या करना है, यूजर से लेना है, ठीक है। और इसको हमें यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखना है, और इस टास्क, इस पार्टिकुलर टास्क को ही हमें क्या करना है, अपने एरे में से रिमूव करना है। तो हमें सबसे पहले तो ये टास्क को गेट करना होगा, पहले ये भी तो पता करना होगा ये टास्क है भी कि नहीं है। क्यों? यस सर। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर मान लो कोई टास्क, हम तो फंक्शन लिख रहे हैं, मान लीजिए वो कोई ऐसा टास्क दे रहा है डिलीट करने के लिए जो कि हमारे एरे में है ही नहीं, फिर क्या होगा?
तो क्या, कैसे हमें ये पता कर सकते हैं कि ये टास्क जो है वो हमारे एरे में है कि नहीं है? क्या मेथड लगा सकते हैं बताओ? हम्म, कैसे भाई, कैसे जावास्क्रिप्ट पढ़े हो आप लोग? नहीं, बेसिक है, ऐसा तो भी नहीं है कुछ ये कुछ। क्यों? नेहा जी आप बताओ, आप ही बोल लो भाई। अब से बताओ, कुछ अधिक चीज समझ में आ रहा है? पहले देखो सिंपल ही से ना, हमें क्या है कि हमारे पास टास्क है, नहीं टास्क नाम का जो हमारा यस हमारा सर। टास्क है, ठीक है, उसको हमने किया, ठीक है। टास्क, टास्क पे हम क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि ये जो हम, जो आइटम हम भेज रहा है यूजर जिसको डिलीट करना चाहता है, वो अभी हमारे टास्क में है कि नहीं है। तो फिल्टर मेथड लगा सकते हैं, लगा दे। यस। फिल्टर ही तो करना है हमें, इसी को तो हटाना है, तो फिल्टर कर देंगे इसको। नहीं, फिल्टर मेथड। अच्छा, अब यहाँ बात है फिल्टर मेथड, तो ये काम कैसे करता है, कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? फिल्टर मेथड बेसिकली रिटर्न क्या करेगा? एरे में हमें मिलता है फिल्टर मेथड, ठीक है, जिसका हम लोग भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये मेथड क्या और कैसे काम करता है वो हमें बताना है। क्यों? सोचो, सब बेसिक ही है, अभी तो हम लोग कुछ तो ऐसा कर नहीं रहे। एरे अब पढ़ लिए होते, बाकी आप देखो कुछ तो लिखा है, क्या लिखा है, ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट थ्री आर्गुमेंट, जो कि एरे में जितने भी फंक्शन मिलते हैं वो सब थ्री आर्गुमेंट, मैक्सिमम जो भी इटरेटिव फंक्शन होते हैं वो तीन आर्गुमेंट करती हैं। कि जो एक तो कॉल बैक फंक्शन यूज लेता है, एक इंडेक्स नंबर, एक एरे इट सेल्फ ले लेता है वो, ठीक है, वो है। और ये क्या करता है, रिटर्न द एलिमेंट ऑफ द एरे दैट मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द कॉल बैक फंक्शन। क्या ये लाइन आपको बस पता होना चाहिए, क्या लिखना है कि ये फिल्टर मेथड क्या है, ये वो इस एरे में से वो एलिमेंट को रिटर्न करेगा जो कि इस कॉल बैक फंक्शन के कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। नहीं, तो यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बनाए, फिल्टर क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन, क्या करना होगा, Yes. बनाते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और अब ये क्या है, क्योंकि एरो फंक्शन पढ़ा, यस कोई सर। दिक्कत नहीं है ना, एरो फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली कॉल बैक फंक्शन में, कि ये एक कोई भी एक सिंपल एरे ही मान लो, कि एक सिंपल सा एक इंडिविजुअल टास्क लेता है एज ए इनपुट में, ठीक है, क्लियर। और ये जब टास्क जो होता है, ये बेसिकली ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इसका काम क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो एरे है ना, इस एरे में जितने भी एलिमेंट है नहीं, उन सारे एलिमेंट के लिए एक बार ये क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन रन करेगा, ठीक है। तो पहला, अगर मान लो इस टास्क में मान लेते हैं सपोज कुछ भी एलिमेंट होंगे, तो ये क्या करेगा, पहली बार रन करेगा ये कॉल बैक फंक्शन, उसमें से ये टास्क नाम का एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट होगा उसको एक्सेस करेगा, और उसके साथ जो भी हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, टास्क, क्योंकि हमने क्या किया था, टास्क जो हमने बनाया था, टास्क किस फॉर्मेट में होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि टास्क में हम मल्टीपल वैल्यू ऐड करने वाले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना, ये जो पुश किया था हमने, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को पुश कर देते हैं। नहीं, क्योंकि ताकि हमें बाद में कुछ चीजें और भी हमें एक्सेस करना है, कि हमें और भी फंक्शनैलिटी लगानी है, अगर सिंपली सिर्फ एक ही टास्क ऐड करना होता तब तो ये फंक्शन सही है। बट हम चाहते हैं कि कुछ और भी कंडीशन इस पे ना, कुछ इस टाइप की वैल्यू हम बुलियन वैल्यू ऐड कर दें, जिसके बेस पे हम क्या करें, आगे चल के ना टास्क को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो सेम चीज है, कुछ भी नहीं करना है बस, क्योंकि हम यहाँ पे ना जो डेटा सिंपली नहीं ऐड करके बल्कि एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दे रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी आपको नाम देना नहीं, एक टास्क, टास्क क्या होगा हमारा, वही जो इनपुट टास्क आने वाला है वो हमारा इनपुट टास्क हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखना कौन सा टास्क कंप्लीटेड है कौन सा नहीं है, तो हम उसके लिए भी एक क्या कर लेते हैं, एक की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, नहीं, कंप्लीटेड। ये क्या हम कर रहे हैं, शुरू में हम इसको फॉल्स कर दे रहे हैं कि भाई टास्क क्या है, कंप्लीट नहीं है। क्लियर। अच्छा, ये जो मैं अभी किया, कोई दिक्कत? क्यों? हेलो? क्यों ललिता जी, यस। कोई अभी मैंने ये कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बस सिंपली पहले एक सिंपल टास्क हम कर रहे हैं जो कि एक स्ट्रिंग था सिंपली। ठीक है। अभी हम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हम जो हमारा टास्क इनपुट में आने वाला है, ठीक है, जो भी उसके लिए इनपुट बॉक्स बनाने वाले हैं, हाँ, तो सिंपली एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। बट हम जो टास्क बनाने जा रहे हैं उसको हम क्या करें कि एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह रख रहे हैं, जिसमें क्या होगा, वो टास्क तो होगा ही होगा, प्लस उसका स्टेट भी हमें पता होगा कि अच्छा ये टास्क अभी कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, ताकि हम उस पर और भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सके आगे चल के। अगर हमें किसी और भी इसमें कुछ चीजें करना है, जस्ट लाइक कि अगर आप ना कुछ रिएक्ट जैसा फीचर, जैसे यूज स्टेट आप यूज करते हो वहां पे जाके, कि हमें पहले से अगर कोई भी मान लो बुलियन नंबर देना है कि अच्छा ये अगर फॉल्स है तब तो वो ना शो करो, ट्रू करना है, तो बेसिकली बस उसके लिए कि हम एक ना स्टेट और भी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इसके बेस पे भी ना हम अपने ऑब्जेक्ट को पे कोई लॉजिक लगा सके, नहीं सिर्फ टास्क के बेस पे नहीं, वो टास्क कंप्लीट है कि नहीं है, नहीं, उसके बेस पे भी हम क्या कर सकें, कुछ लॉजिक या कुछ फंक्शन लिख सके। उसके लिए हम क्या करें, जो ऑब्जेक्ट, जो हमारा टास्क है उसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमने लिख रखा है। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा कॉलर फंक्शन होगा, ये जो भी हमारा यहाँ पे टास्क होगा हमारे एरे में, उस पे एक एक हर एक टास्क के लिए रन करेगा, और ये टास्क जो हमारा एक इंडिविजुअल टास्क हमें रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये टास्क में से, अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में क्या है, मल्टीपल वैल्यू है, तो अगर हमें इस इनपुट टास्क को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा, टास्क डॉट टास्क करना पड़ेगा ना। इसलिए इसको चलो नाम बदल देते, नहीं तो कहोगे आप, है ना? क्या कर सकते हैं, इनपुट टास्क ही कर देते हैं, नहीं, चलो इनपुट डेटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट डेटा, चलो कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पे। और हम क्या चाहते हैं कि जो इनपुट डेटा है, अगर इस जो रिमूव करने वाले जो डेटा उसने रिमूव करना चाहता है, ठीक है, उसके इक्वल फिल्टर मेथड लगा रहे हैं। तो फिल्टर मेथड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर जो भी चीजें ना इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती नहीं, उसको क्या करेगा, ये फिल्टर कर देगा। ठीक है। तो फिल्टर, अगर हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ये जो रिमूव, हाँ ठीक है, रिमूव टास्क, ये जो है, ये क्या कर देगा कि हमें वो डेटा रिटर्न कर देगा। अभी इस कंडीशन का मतलब समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो भी हमने लगाया डबल इक्वल विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, क्यों नहीं समझ में आया? बताओ भाई, अगर ना समझो तो बताओ, एक्सप्लेन करें। देखो, बेसिकली मैंने क्या किया है, हमारे पास टास्क
नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमें पता है हमारा डेटा इसी टास्क नाम के वेरिएबल में स्टोर है सारा। अब हमें इसमें से क्या करना है कि वो डेटा फाइंड आउट करना है जो कि मतलब ये जो हम रिमूव करना है, वो चीजें रिमूव करने के बाद जो बचे उस टास्क को हमें रिटर्न करवाना है, ठीक है। पहले तो ये चीजें क्या है, इस ये रिमूव करने के बाद जो बचे उसको क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा हमें, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें एक कंडीशन लिखना था, क्योंकि जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होता है वही इस कंडीशन में सेटिस्फाइड करने वाला रिजल्ट ही हमें क्या करता है, ये रिटर्न करता है, ठीक है। अगर इसको और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो चलो मैं भी है ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन मुझे पता है चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से ना इसको इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि ना आपको समझ में आए, जरूरी यही है। तो जैसे कि मान लेते हैं हमने अभी क्या किया कि मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकली हमारा जो टास्क नाम का जो वेरिएबल था, ठीक है, चलो ठीक है, टास्क, चलो टास्क ही रख लेते हैं। हमने क्या बताया था कि ये क्या है, इसको हमने ऐसा ही कुछ किया, हमारे जब स्टोर होगा ये डेटा तो कैसे होगा, एक एरे होगा, एरे के अंदर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है जो हमारा डेटा है इसी फॉर्मेट में है। मान लेते हैं डेटा का नाम, चलो ठीक है, हमने एक लिस्ट बनाई, क्या बनाए, चलो किस नाम से रखा है डेटा हमने, टास्क, ऐसे ही था, टास्क, जी सर। नहीं कैसे करने वाले थे, अभी यहाँ पे हमने जो बनाया था, हाँ कोड, ये कोड हमने जो किया है अभी, यही तो हमने अपना पुश किया है डेटा, नहीं इनपुट डेटा नाम का हमने की बनाया, और फिर उसमें जो भी इनपुट टास्क था वो हमने बना कर दिया इसमें, ठीक है। तो अगर इसी को अगर हम समझना चाहें तो हम सेम एग्जैक्टली बनाना चाह रहे हैं ताकि ना आपको याद रहे, आपको इनपुट डेटा, इसमें हमने क्या किया, जो भी मान लेते हैं सपोज दैट जो हम टास्क भेजने वाले, ठीक है, चलो HTML लिख देते हैं, ये हम क्या करना है, अपने जब हम इनपुट बनाएंगे उसमें एक हमारा ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हमने क्या बनाया है, कंप्लीटेड, ऐसे ही तो हमने किया है, जो ऑब्जेक्ट बनाया था, जी और उसको हमने क्या बनाया है, फॉल्स बनाया है, नहीं ठीक है, ऐसा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, जो जिसका फॉर्मेट ये है। अगर इसी में अगर हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो क्या करना होगा, सिंपली ऐसे ही होगा, बट क्योंकि इस टास्क में तो कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे, कई सारे हमारा टास्क होने वाले हैं ना, स्टोर करने वाले हैं। एक टास्क को हमने इस फॉर्मेट में रखा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। टास्क में क्या होगा, टास्क का डेटा होगा प्लस उसके साथ ये कॉम्प्लीटेड नाम करके फॉल्स या ट्रू होगा, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि अभी फिल्टर मेथड को एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं। तो इसमें बताओ, डेटा कुछ भी रख लो, क्या रखेंगे इसमें, रखें, कैसे क्या रखेंगे इसमें, इनपुट, इसको तो बनवाओ भाई, इनपुट डेटा कॉलम, इसमें मान लो सपोज दैट हम क्या करते हैं, दूसरे बार में हम क्या सेव करवाना, हम कौन सा टास्क रखना है, CSS रख लेते हैं, ठीक है, CSS रख रहे हैं। तो क्या करना होगा हमें इसको, कामा कंप्लीटेड है कि नहीं, ये स्टेट होगा इसका, यस। चलो इसको भी अगर मान लो अगर आपको लगता है तो एक इसको बना, क्योंकि भी हम प्रैक्टिस इसको ट्रू कर लेते हैं, हम यही तो सिनेरियो खाते हैं इसको बना रहे हैं कि कोई कोई टास्क ऐसा होगा जो पहले से ट्रू होगा तो कंप्लीटेड वाले सेक्शन में होगा, अगर फॉल्स है तो पेंडिंग वाले में होगा, तो इसको मान लेते हैं ये ट्रू है, नहीं एक और मान लेते हैं कोई डेटा, इसमें मल्टीपल डेटा हम स्टोर करना है ताकि हम इसको और भी अच्छे से समझ पाए, आप लोग ठीक है। तो एक होगा हमारा क्या होगा, मान लो थर्ड इनपुट डेटा कॉलम, जावास्क्रिप्ट चलो जावास्क्रिप्ट नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीटेड, फॉल्स चलो फॉल्स कर लेते हैं,
तो ये तो बाद में पढ़ाने वाला था मैं, अभी ये तो कॉन्सेप्ट का था, लेकिन बट चलो, ताकि पता समझ में आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमने अभी इसी भी तो फिल्टर मेथड लगाया था, ऐसा ही कुछ डेटा होने वाला था हमारे स्टोरेज में। ठीक है, इसी पे हमें क्या करना था, एक फिल्टर मेथड लगाना था। हमने क्या किया था, ऐसे लिखा था टास्क, ठीक है, डॉट फिल्टर लगाया था। नहीं, क्योंकि वहां पे मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि भी हमारा वहाँ पे फ्रंट एंड भी बना हुआ नहीं था, मतलब HTML बना नहीं था, तो इसलिए हम वहां पे दिखा नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक टास्क बना दिया यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पे फिल्टर मेथड लगाया। फिल्टर मेथड में हमने क्या किया था, ये क्या करता है, एक एरो फंक्शन लेता है, मतलब सॉरी, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। यही हमने ऐसा ही क्रिएट किया था। और हमने क्या कंडीशन लगाया था कि ये पहले तो इनपुट में कुछ भी ले ला, जस्ट लाइक हमने क्या किया, इनपुट में एक टास्क नाम करके एक वेरिएबल पास किया, और इस वेरिएबल के अंदर ही क्या होगा कि इंडिविजुअल जो हमारे डेटा है, ठीक है, टास्क है, वो स्टोर होंगे। नहीं, जब जो फिल्टर फंक्शन है, एक लूप की तरह काम करता है, ठीक है, जो कि हर एक जितने इसमें कितने एलिमेंट, इस टास्क में कितने कितने हमने डेटा स्टोर किया है टास्क नाम के वेरिएबल में। हम्म, दिख रहा है आप लोगों को, ये टास्क नाम के वेरिएबल में हमने कितने डेटा स्टोर किया है, थोड़ा बताओ। सर 3। 3, यस। कंफर्म? यस सर। चलो तब अच्छी बात है। नहीं, हाँ 3 ही है। नहीं, पहला क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमने डेटा स्टोर किया है, तो 3 ही पहले 3 ऑब्जेक्ट बनाए इस एरे के अंदर। पहला ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, यस। दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तीसरा ऑब्जेक्ट ये है। नहीं, ठीक है, यस। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने बताया कि फिल्टर मेथड जैसे हम लगाएंगे, ये फिल्टर मेथड क्या करेगा, तीनों ऑब्जेक्ट के लिए मतलब एक एक बार रन करेगा। तो पहली बार रन करेगा, तो पहले एलिमेंट के लिए, दूसरी बार करेगा तो इसके लिए, तीसरी बार करेगा। और हर बार क्या होगा, ये टास्क नाम की जो वेरिएबल हमने किया, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम ये टास्क कंपलसरी नहीं है, जो आपको मन करे वो दे सकते हैं। बट अभी क्योंकि हम लोग टास्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। इस वेरिएबल में क्या होगा, पहली बार में ये ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरी बार में ये आएगा, तीसरी बार में ये आएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके बराबर होगा, क्योंकि ऊपर ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मान लो ये इनपुट डेटा पता करना है, ठीक है, क्या है, तो कैसे कैसे इसको एक्सेस करेंगे, इनपुट डेटा, ये टास्क का और उसका, डॉट अगर, लगा के ना, कि क्योंकि हम्म, टास्क नाम के ऑब्जेक्ट में ये एक बार एक सारा ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, ये डॉट टास्क जो हमने कंप्लीट, बनाया था, ये टास्क, ठीक है, इस टास्क में डॉट लगाएंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनपुट डेटा। ठीक है, हाँ इनपुट डेटा, क्लियर, अभी समझ में आया। इसमें ये क्या रिटर्न करेगा हमें अभी, HTML रिटर्न कर देगा, या जो भी मतलब आएगा। ठीक है, पहली बार में HTML, दूसरी बार में CSS, तीसरी बार में JS रिटर्न करेगा। नहीं, क्योंकि ऐसे ही होगा। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं। क्या चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ये, ठीक है, ये अगर किसके बराबर नहीं है, मैंने ट्रू क्या के, चेक किया था, चलो मान लेते हैं कि JS के बराबर, हमने जो वहां पे कंडीशन लगाया तो वहीं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन, ठीक है, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब अगर इसको हम कहीं पे सेव कर लें, जस्ट एग्जांपल, चलो जैसे वहां पे हमने किया था, किसी भी नाम में आप वेरिएबल में सेव कर लो, कॉन्स्ट, ठीक है, फिल्टर डेटा। ठीक है, अगर आप इसको अगर कंसोल करना हो तो क्या आएगा बताओ, इस फिल्टर डेटा में आप, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था वहां पे। अगर ये समझ पा रहे हो तब तो फिल्टर मेथड समझ जाओगे आप। क्या आएगा, क्यों, वही तो बताओ। अगर अभी इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग बताओ, क्यों ललिता जी, क्या आना चाहिए, नहीं पढ़ा है, फिल्टर मेथड नहीं पढ़ा है, क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं जा रही है, आ रही है सर। क्यों बताओ, फिल्टर मेथड नहीं पढ़ा आप लोगों ने?
सर जो कंडीशन लिखी है आपने इसमें, हाँ हाँ। अच्छा हाँ सिंपल, ये मैं नॉट, अभी वहां पढ़ाया था कि जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही रिटर्न होगा इसमें। तो अभी इस कंडीशन के हिसाब से क्या क्या होना कि सर इस कंडीशन का HTML CSS। जो हमने क्या बताया, हाँ सिंपल, कि ये कंडीशन जिसको सेटिस्फाइड, ये कंडीशन क्या बोल रहा है, ये कंडीशन बोल रहा है JS कि से अगर ये इक्वल जो ना हो। इनपुट डेटा जो है अगर वो जेएस के बराबर जो नहीं है, वो चीजें क्या करो, रिटर्न कर दो। तो सिंपल, रिटर्न तो कर। ये दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना, बाकी यस सर, इसको HTML नहीं CSS। रिटर्न करेगा, जो इसको इसको सेटिस्फाइड कर देगा नहीं। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी रन करूंगा, एच टी एम एल इज नॉट डिफाइंड, क्या किया था हमने, अरे सॉरी, इसको सब एरे के फॉर्मेट में लिखना था हमने डायरेक्ट, सॉरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखना है, डेटा है तो इसको तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखना होगा, वेरिएबल तो है नहीं। चलो भाई, फिल्टर मेथड आप थोड़ा बहुत समझ में लग रहा है, आपको आ रहा है, बट आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए क्या रिटर्न किया, ये दो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया अभी आपको यस सर। दिख रहा है, ये दो ऑब्जेक्ट, और कौन दो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ये, पहला एच HTML और टी एम एल और CSS। सी एस एस, जावास्क्रिप्ट रिटर्न नहीं किया, मतलब क्या किया यस इसने, जावास्क्रिप्ट को डिलीट कर दिया, बाकी तो जो बचा उसको रिटर्न कर दिया, यही तो है। हेलो, यस सर। समझ में आ गया फिल्टर मेथड क्या करता है, फिल्टर मेथड क्या यस सर, आ करता है गया। कि जो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है, उसको रिटर्न कर देगा वो, क्लियर, बाकी को क्या कर देगा वो, रिमूव कर देगा, ठीक है, फिल्टर कर देगा। तो हमने यहाँ पे तो वही फंक्शन लिखा है ना कि इसको हमने क्या किया है कि जो भी इस कंडीशन को, ये कंडीशन क्या है, टास्क डॉट इनपुट डेटा और रिमूव टास्क, यहाँ पे जो भी हम रिमूव, क्योंकि वहां पे हमें जेएस पहले से पता था, तो यहाँ पे हमने जेएस लिख दिया था, बट यहाँ पे तो हमें बाहर से मिलेगा, हमें बताया जाएगा यूजर के थ्रू कि हमें कौन सा डिलीट करना है, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी हमें क्या कर देगा, समझ में आया, अब टास्क में उसके अंदर क्या बचेगा, जो भी इसके अलावा होगा वो सब टास्क में आ जाएगा, क्लियर। यस नहीं है, नहीं यार, दोबारा इसको सर, देखिएगा ये जो क्योंकि, आपने फिल्टर में लिखा है ना, हाँ इसी में, हाँ हाँ, यहाँ पे जो आपने टास्क लिखा है यहाँ पे, ये टास्क कौन सा है यार, आपने नया बनाया है? ये बेसिकली देखिए क्या होता है ना, ये जो टास्क हमने बनाया है, ये ना बेसिकली एरे में अभी अब आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए अब क्या, एक शैडो कॉपी होता है, एक डीप कॉपी होता है नहीं। तो ये जो फिल्टर मेथड क्या करता है कि ये ना आपको एक शैडो कॉपी रिटर्न करता है। शैडो कॉपी मतलब क्या करता है कि बेसिकली ना जो ओरिजिनल हमारा एरे होता है, ठीक है, उसी का एक कॉपी रिटर्न करता है, तो जो भी हम इसमें एडिट करेंगे तो अपने आप ओरिजिनल में भी एडिट हो जाएगा। तो ये जो टास्क है, इसको भी हमने वही नाम रखा है क्योंकि ये उसी का एक मतलब एक तरीके से जो एडिट है, हमें ओरिजिनल टास्क ही है उसी को रिटर्न करवा देना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये ओरिजिनल टास्क ही है, उसी का एक शैडो कॉपी, बेसिकली उसी का एक फिल्टर वर्जन है जिसको हमने टास्क के नाम पे ही रखा, क्योंकि नया टास्क बनाने का कोई मतलब नहीं था। अगर मैं इसको करता, फिर जाके सेव करता, फिर इसको इक्वल टू किसके करता, टास्क इक्वल टू इतना करता, जस्ट लाइक के क्या करता, फिर टास्क क्या होता है हमारा, जो हमारा जो ओरिजिनल टास्क है वो किसके बराबर हो जाता होता, फिर इस टास्क के बराबर होता नहीं, ऐसा लिखना पड़ता, क्योंकि अब ये फिल्टर हो जाएगा ना, फिल्टर हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट इसी बड़े वाले टास्क का ही तो पार्ट बचेगा नहीं। यस सर। ठीक है, तो बस इसीलिए मैंने उसको ना डायरेक्टली टास्क ही लिख दिया, क्योंकि दो बार क्या ही करें, इसलिए, ताकि फिर हमें दोबारा उसको सेव करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्लियर। और फिर हमें क्या करना है, सिंपल सा, जो हमारा इसको हमें क्या करना है, सेव कर देना है लोकल स्टोरेज में, सेव डेटा नाम का जो हमारा फंक्शन था, सेव डेटा, सॉरी, ऐसे ही था ना। ठीक है, और प्लस अपने यूआई को फिर से, क्योंकि ये आप डिलीट डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसको रिटर्न भी कर देना। हाँ, तो मैंने क्या किया था, रेंडर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, बनाया नहीं है, अब बनाएंगे, तो उसको भी हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया। तो अभी सिर्फ दो मेथड बनाए हैं क्योंकि समझाना पड़ जा रहा है आपको। ठीक है, तो हमारा डिलीट टास्क नाम का मेथड कंप्लीट हो गया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं।
यस। कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। फिर आप क्या कौन सा मेथड बनाएंगे? एक, क्योंकि हम कंप्लीट वाला भी चेक करना चाहते हैं कि अगर टास्क कंप्लीट है तो उसको कुछ अलग तरीके से दिखाया जाए या फिर अलग जगह पे दिखाया जाए, तो उसके लिए भी एक मेथड बना लेते हैं। नहीं तो कंप्लीट टास्क। अच्छा, अब मेथड कुछ टास्क आपके लिए भी छोड़ देंगे क्या? बना ही नहीं पाओगे, हमें पता है अभी। चलिए ठीक है, कंप्लीट टास्क। हाँ, इसको कैसे बनाएंगे इस मेथड को? कैसे चेक करेंगे इसको बताओ। फंक्शन है कंप्लीट टास्क में हम क्या करेंगे? कोई फिल्टर से चेक कर लेंगे ना। फिल्टर से चेक कर लेंगे? ओके, नहीं। फिल्टर, मैंने भी इसे बोला, देखो थ्योरी हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये फिल्टर फिल्टर से तो लगा सकते हैं फिल्टर, बट फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर क्या कर रहा है कि भाई मल्टीपल टास्क तो हमें इंडिविजुअल करना है या फिर मल्टीपल करना है, ये भी पहले पता करना है। हर एक हम किसी एक पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बट फिल्टर क्या करता है? रिटर्न जितने भी सेटिस्फाइड कर देगा उतने सारे रिटर्न कर देगा वो, तो सारे को अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं समझे? तो फिल्टर ऐसा मेथड। लगाएंगे ना, जो फॉल्स है वो तो नहीं प्रिंट होगा, जो ट्रू है वो प्रिंट हो जाएंगे फिल्टर में। इनपुट टास्क इनपुट करके और उसको कंडीशन को मैच कर लेंगे ना। तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक ही टाइप का जो टास्क है वो ट्रू होगा। मालूम मल्टीपल टास्क एक ही तरह का है, ठीक है, और मल्टीपल कंप्लीटेड है, नहीं ट्रू है, तो फिर कैसे लगाएंगे? मैंने क्या बताया कि देखो, यहाँ पे हमें तो एक टास्क को कंप्लीट करना है ना, हमें एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना है कि जो एक एलिमेंट रिटर्न करे। ऐसा कौन सा मेथड है जो एक एलिमेंट रिटर्न करता है जो भी कंडीशन लगाने के बाद? वो आपको पता है। फिल्टर लगाएंगे, ले- फिल्टर क्या करता है? मल्टीपल कंडीशन, जो भी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। तो इफ वाली लगा लेंगे, वो तो हाँ एक लगा वाली सकते चलेगी हैं, ना। हाँ लगा देंगे, लगा देंगे, अगर लगाना चाहो तो लगवाओ, देखो कितना टफ होता है। तो अगर, बाकी तो सिंपल, सब मैथ ही है। अगर आप लगाना चाहते हो फिल्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिल्टर लगाना चाहें तो फिल्टर लगा देंगे। अब क्योंकि अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है कि हमारे पास डेटा अभी पहले से नहीं पता, तो शायद अभी हम नए हो तो आपको शायद ना यहाँ पे वो सारे सिनेरियो को ना कवर ना कर पाओ। कैसे? कि जस्ट लाइक अगर मान लो हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं और देखते हैं कि जो टास्क हमें फिल्टर करना है उसको हमें इनपुट में लिया, ठीक है, और प्लस जितने भी टास्क होंगे उसमें हम चेक करेंगे कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन चेक किया, तो ये कंडीशन क्या करा हमें यहाँ पे, क्योंकि जितने भी रिटर्न हो रहा है सबको सेव कर देना था, नहीं उस पार्टिकुलर कंडीशन को हटाने के बाद, तो ये क्या किया? मल्टीपल रिटर्न किया, फिर भी हमें जितना भी रिटर्न किया उस सबको सेव करना था, इसलिए यहाँ पे फिल्टर मेथड तो चल जाता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे फिल्टर मेथड लगाएंगे और मल्टीपल एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गए, तो मल्टीपल एलिमेंट आपको रिटर्न होंगे, नहीं एरे के फॉर्मेट में। फिर आपको क्या करना होगा? पहले चेक करना होगा कि उस एरे की लेंथ क्या है। अगर उस एरे की लेंथ 0 है, हमें एक एरर मेथड नहीं मैसेज पास करना होगा। एरे, उस एरे का लेंथ 1 है तो एग्जैक्टली मतलब एक ही एलिमेंट रिटर्न किया है। बट उस एरे का मेथड मतलब रिटर्न मतलब मल्टीपल एलिमेंट कर रहा है, हमें चेक कर करके ना अलग अलग सिनेरियो लिखना पड़ जाएगा अगर हम फिल्टर मेथड लगा रहे हैं तो, नहीं तो तो फिल्टर डायरेक्ट इफ की मेथड। कंडीशन, क्या बोल रहे हैं यार? इफ कंडीशन लगा के वो तो एक ही कंडीशन हाँ, रिटर्न करेगी ना। अगर पहली वाली सेटिस्फाई हो जाएगी तो उससे आगे चलेगी ही नहीं। क्यों, क्या बात कर रहे हो? नहीं तो इफ कंडीशन तो फिर फिल्टर जो रिटर्न करेगा उस पर लगाओगे ना, फिल्टर ही आपको रिटर्न कर देगा ना मैक्सिमम। जस्ट लाइक मैंने क्या ये फिल्टर मेथड लगाया, ये टास्क नाम हम्म। का एरे रिटर्न किया ना इसने। हेलो, हम्म। नहीं समझे? ये जो फिल्टर मेथड है इस टास्क पे जो हमने लगाया, तो इस टास्क नाम का जो एरे है जो रिटर्न किया, इसमें तो मल्टीपल वैल्यू है ना, नहीं समझे? यस सर, उसमें मल्टीपल वैल्यू है जो मल्टीपल से वैल्यू है, कंडीशन तो सेटिस्फाई अब उसी मल्टीपल वैल्यू के उसी लिए को चेक करना रिटर्न कर पड़ेगा ना रहा कि कितने वैल्यू उसमें आई है, इस एरे में कितने वैल्यू आए हैं, नहीं तो फिर उसको है। चेक करके फिर इफ एल्स लगा सकते हैं। और ये आपके लिए होमवर्क, नहीं फिल्टर के साथ अगर आप करना चाहें
डेफिनेटली कर सकते हैं। और आपको अगर बहुत ही रोबस्ट मतलब बहुत ही मतलब प्रोडक्शन बेस्ड लिखना है तो आपको अलग अलग सिनेरियो चेक करना ही पड़ेगा। बट अभी के लिए जस्ट लाइक क्योंकि हमारे पास एलिमेंट कम है तो बस अभी के लिए मैं कर रहा हूँ। बट ये ना ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है जो भी मैंने लिखा अभी, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है क्या कि फिल्टर के थ्रू आप ना अलग अलग सिनेरियो को करेंगे। अलग अलग सिनेरियो क्या है, अभी जैसे मैं यहाँ पे एक ना फाइंड मेथड है, सिंपल फाइंड मेथड मेथड लगा रहे हैं। ये क्या करता है कि सिंपली ये भी वैसा ही इनपुट में एक कॉल बैक लेता है। बट ये मेथड क्या करता है, ये पहले सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न करता है, जो भी एलिमेंट इस टास्क नाम के एरे में होगा अगर सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है, इस कंडीशन में जो इस भी यहाँ पे हम कॉल बैक करेंगे, तो वो सिर्फ उसी एलिमेंट को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। मल्टीपल एलिमेंट नहीं रिटर्न करेगा। अगर मल्टीपल एलिमेंट है जो सेटिस्फाइड कर रहे हैं फिर भी ये क्या करेगा, पहले ही एलिमेंट जो सेटिस्फाइड करेगा उसको रिटर्न कर देगा। जस्ट लाइक जैसा कि आपने देखा हो ना, क्वेरी सेलेक्टर जब हम लगाते हैं तो अगर उस पेज पे मल्टीपल भले उस एलिमेंट है बट वो क्या करता है, जो पहला एलिमेंट उस क्वेरी सेलेक्टर के जो भी कंडीशन जो हम लगाते हैं सेलेक्टर यूज करते हैं उस पहले एलिमेंट को रिटर्न कर देता है, नहीं बाकी एलिमेंट को नहीं रिटर्न करता है। ऐसा ही होता है क्वेरी सेलेक्टर जब लगाते हैं डॉम में। नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा चलिए, हाँ थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। चलिए एक क्या करो, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पढ़ोगे ऐसे बनाना। देखो आप काम करना, मैं आपको ना कुछ तो होमवर्क दूं। देखिए क्या करना है आपको, इसको इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे अभी हमने फिल्टर की प्रैक्टिस करवाई वैसे इसकी भी प्रैक्टिस आपको करना है। और ऐसे ही पढ़ना चाहिए आपको। और बहुत ज्यादा मेथड नहीं, एरे में ऐसे तो बहुत सारे मेथड है बट ना कुछ मेथड ना जो मैक्सिमम यूज करने वाले, जैसे फाइंड, फिल्टर, फॉर ईच, मैप, रिड्यूस, एक आध दो और मेथड, फाइंड इंडेक्स, ये समथिंग, स्प्लाइस, ये ना जो भी मेथड है इसको ना थोड़ा सा 8-10 मेथड जो मैक्सिमम यूज होते हैं उसको करना। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे ना जैसे भी हमने ये बनाया था एग्जैक्टली नहीं ऐसे ही बनाओ। इसमें क्या करिएगा, HTML नाम जो अभी हमने एक डेटा, हर डेटा अलग अलग टाइप का बनाया था, नहीं आप क्या करिएगा, इनपुट डेटा HTML नाम का ना मल्टीपल बना दीजिएगा, ठीक है, जिसमें मल्टीपल HTML हो। समझ में आया? अरे नहीं, और एक बार फिर से बताइए। अरे आपको करना क्या है, जस्ट लाइक अगर मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, ये डेटा बना रहे, इस डेटा में हमने क्या किया अभी, जो भी इनपुट डेटा सब अलग अलग टाइप के ना, पहला HTML है, दूसरा JS है, तीसरा क्या है CSS है, नहीं हमने क्या किया, यस। चौथा एलिमेंट जो ऐड किया, चौथा टास्क वो क्या है, वो सेम ऐसा ही है, नहीं जस्ट लाइक उसमें हमने क्या डेटा सेव किया, कर सकते हैं दो डेटा, दो टास्क सेम नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं बट उसका स्टेट अलग हो सकता है या फिर स्टेट भी सेम हो सकता है। इसमें हमने क्या किया, जो चौथा एलिमेंट बना रहे, डेटा बना रहे, तो हम इसमें क्या किया, इनपुट डेटा कॉलन, इसमें हमने क्या किया, फिर से HTML ही सेव कर दिया, HTML, ठीक है। और फिर इसमें इसको हमने क्या स्टेट दे दिया, इसको भी आप जो भी देना चाहते हो, कंप्लीटेड है कि नहीं है आपकी मर्जी। ये क्या था, फॉल्स था, इसको भी चाहो तो ट्रू कर फॉल्स दो। रख लो, जो भी आपको मन करता है करिए। अदरवाइज हम इसको मान लेते हैं ट्रू दे देते हैं, नहीं जो भी आपको करना है। ऐसे ही एक और बनाइएगा और उसको क्या करिएगा, फॉल्स कर दीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने ट्रू कर दिया, फिर एक और बनाओ नहीं इसी HTML नाम के डेटा का, और उसमें भी उसमें क्या करिए, तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि जब मल्टीपल इनपुट डेटा सेम हो गए तो फिल्टर आपको क्या रिटर्न करता है, ठीक है, और फाइंड आपको क्या रिटर्न करेगा, दोनों को इसी एरे पे लगाना है, ठीक है। फिर देखना है कि आपको क्या रिटर्न आ रहा है। तो जो मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो आप ना और भी बेटर तरीके से फिल्टर वाला मेथड यूज कर पाओगे, यस। नहीं। तो अगर मान लीजिए अभी हम इस पे अगर इस सिनेरियो में अगर मान लेते हैं, क्या करते हैं, चलो आपको एक और सिनेरियो दिखा कि यहाँ पे ना एक कंडीशन हम क्या लगाते हैं, ये इनपुट डेटा ट्रिपल इक्वल करते हैं, ठीक है, किसके करते हैं कि जो भी HTML है, नहीं ठीक है। तो अब क्या आएगा, इस फिल्टर डेटा में क्या रिटर्न होगा, अगर अभी इसके हिसाब से, CSS और JS।
नहीं नहीं भाई, CSS JS नहीं होगा। ये क्यों? मैंने क्या बोला था, जो इस सर कंडीशन दोनों को सेटिस्फाइड इक्वल करेगा ना वो इक्वल कर रिटर्न दिया तो होगा। चला आएगा सर। सर क्या दोनों आएगा इस पे? HTML हो जाएंगे ना। दोनों दो दो HTML आए हैं, दो एलिमेंट यस आ जाएंगे दोनों नहीं। यस ठीक है, यस तो अगर मैं अभी इक्वल देखो कर दिया रन दोनों हो करता हूँ। जाएगा। ठीक है, यस रन करते हैं तो देखिए क्या आ गया, दोनों क्या आ गए होंगे, HTML आ गए नहीं। तो क्या होगा, यस जो मैं आपको बता रहा था नेहा जी, नहीं तो ऐसा तो हो सकता है ना, जब भी आप लिस्ट बनाएंगी और टास्क बनाएंगी तो उसमें तो हो सकता है दो आइटम सेम ही हो जाए। तो अगर फिल्टर यस सर। लगाओगे तो क्या होगा, मल्टीपल एरे एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ गए। तो फिर आपको हम्म। चेक करना पड़ेगा कि वो जो रिटर्न में आया कितने ऑब्जेक्ट रिटर्न हुए, 0 हुए हैं, 1 हुए हैं, 2 हुए हैं, फिर उसके बेस पे अलग अलग सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं। इफ एंड इल्स वो बेसिकली क्या है, वो एक्चुअली में अगर आपको और ऑप्टिमाइज कोड लिखना है तो फिल्टर के थ्रू ही हम लिख सकते हैं। फाइंड मेथड तब के लिए सही है जब आपको ना सिर्फ एक एलिमेंट को चूज करना है। ठीक है, जो भी पहले नंबर पर, जस्ट लाइक अगर यहाँ पे मान लीजिए फिल्टर की जगह पे हम क्या करते हैं, फिर से इसको लिखता हूँ मैं, फाइंड लगा देता हूँ, फाइंड भी चेक ही कर लो, छोड़ो फिर। क्या करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना है, बस सिंपल कुछ नहीं, फिल्टर और फाइंड में अंतर क्या है ना, आपको बस ये जानना। तो ये फाइंड है, फाइंड सेम सारा चीज वैसे ही कर रहा है। अब ये क्या रिटर्न करेगा हमें, एक एरे कर देगा फर्स्ट वाली जो शुरू हो जाएगी। सिंपल कि ये ना पहला एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। और पहला एलिमेंट क्या है हमारा, ये है इनपुट इनपुट HTML, HTML और कंप्लीट कंप्लीटेड क्या फॉल्स। है, ये फॉल्स है नहीं। तो अगर मैं अभी इसको करता हूँ तो देखो क्या है, पहला आया, पहला है, बट इसमें तो दो HTML थे नहीं। तो हम्म। यहाँ पे क्या, पहला तो आ गया, फॉल्स वाला आ गया, पहला वाला, दूसरा वाला आया ही नहीं। ठीक है, तो फाइंड हमें एक सर रिटर्न इसको कर एक बार देता फिर है। तो सिंपली हम उसको सर अभी बता दीजिए। अभी के सिनेरियो में हम एक कर दे रहे हैं। बट अगर आपको एक ऑप्टिमाइज लिखना है तो आपको पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा कि भाई कौन कौन से हैं उस फिल्टर मेथड लगाने के बाद कंप्लीट हो रहे हैं नहीं। तो अभी हमें क्योंकि एक ही टास्क को कंप्लीटेड वाला करना है, जैसे कि कंप्लीट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो उस टास्क को कंप्लीट करना है, फाइंड मेथड सही रहेगा। समझ में आ रहा है आपको क्यों सही मैंने बदला हूँ, क्योंकि हमेशा ये क्या करेगा, एक ही आइटम को रिटर्न करने वाला नहीं। जो भी सेटिस्फाइड, अगर मान लो सेटिस्फाइड ही नहीं करता, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता तो फिर क्या रिटर्न करता ये, अगर अगर मान हम्म। लेते हैं ये, यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, जस्ट लाइक नोड लिख देते हैं नहीं। तो नोड में तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि नोड है, फिर क्या करेगा रिटर्न, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। क्या करेगा, ये देखो अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। क्लियर। तो अनडिफाइंड क्या है, किस टाइप की वैल्यू, जो मतलब यूजर ने दी न हो। अरे नहीं नहीं, अरे टाइप मैं पूछ रहा हूँ, किस टाइप की वैल्यू है। अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड हाँ, है ना। ट्रूथी है कि फाल्सी है, ट्रूथ है। ट्रूथ ही। देखो क्या बात है। देखो फंडामेंटल कहाँ कहाँ यूज होता है, आप लोगों को लग रहा था बड़ा बेसिक। मैंने बताया था 5 वैल्यू बताया था जो कि फाल्सी होते हैं, कौन ये कौन से होते हैं, आवाज ब्रेक हैं? कौन कौन से होते हैं फाल्सी वैल्यू, तो फॉल्स ही हो गया। नॉट अ नंबर नल नल और नल होते हैं अनफाइन होते हैं। अनडिफाइंड हो गया। यस अनडिफाइंड भी क्या है, फाल्सी। फाल्सी मतलब क्या कि अगर इफ में अगर आप अनडिफाइंड लिखते हैं तो इफ ब्लॉक नहीं रन होगा, बल्कि कौन सा चलिए तो रन होगा, एल्स वाला होगा, क्योंकि ये फाल्सी वैल्यू है। इफ यस ब्लॉक यस में चलो जो कंडीशन लगाते यस हैं, इफ ब्लॉक कब रन करता है, जब वो कंडीशन जो ब्लॉक होता है, कंडीशन जो होता है वो ट्रूथ ही होता है, ट्रू होता है तो नहीं। यस सर चलो, आप इतना भी डिटेल नहीं, डिटेल और पढ़ना है तभी जब शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट के साथ तब पढ़िएगा, नहीं पूरा वाला। अभी तो चलो प्रोजेक्ट करवाइए, इतना डिटेल कौन पढ़ाता है भाई, ऐसे तो नहीं पढ़ाया जाता है। आप लोग बहुत पता नहीं कैसे पढ़े हो और फिर बोल रहे हो कि हमारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसे कैसे करोगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी देखो फाइंड कर रहा है, फाइंड में हम एक सिंपली एक कॉल बैक दे रहे हैं। ठीक है, आप कॉल बैक क्या करेगा, सिंपली कॉल बैक में जो भी करना है रिटर्न करवा दें। इसमें कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं,
कंडीशन में हम कोई भी एक टास्क ले ले रहे हैं, टास्क जो भी देगा, कंप्लीट टास्क। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, फाइंड क्यों लगा रहे हैं, तो फंक्शन ही लिखना था। काफी टाइम हो गया का। ऐसे ऐसे मुझे लगा आज सब कंप्लीट कर देंगे, आप लोग तो ऐसे पढ़वा रहे हो कि फिर बाकी यही मेन है। बाकी तो फिर डॉम मैनिपुलेशन आएगा, वो तो 10 मिनट का काम है। बट सारा मेन चीज यही है, क्योंकि मैक्सिमम आप बार ना हमेशा आप यही करने वाले। और ये मेथड आप किसी भी चीज के लिए मेथड बना देंगे, और एक बार बना दिए ये फंक्शन हर सिनेरियो में काम आने वाला नहीं किसी भी तरीके से। फिर इसी को ना अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट के लिए ना यूज कर सकते हैं, अगर आपको अगर कुछ एडिटिंग रिमूविंग और ये समथिंग करना है कुछ टास्क तो। ठीक है, तो फाइंड नहीं बल्कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा, बना लोगे आप ये फंक्शन को, बताओ क्यों। कंप्लीट टास्क कर सकते हैं, सब कुछ तो बता ही दिया मैंने। अब इसमें क्या करना है हमें, आपकी टास्क वॉइस लेना नहीं है। आ रही। जो भी टास्क होगा, इनपुट टास्क ही लिख लो जो भी आपको लिखना है। नहीं, वेरिएबल थोड़ा सही लिखिएगा, जो भी है ना। चलो इनपुट ही, क्योंकि इनपुट टास्क आ रहा है कंप्लीट है, चलो टास्क ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्या करना है हमें, पहले तो चेक करना है। चेक कैसे करना है हमें, कि जो हमारा टास्क है, ठीक है, टास्क नाम का जो हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, सर जिसमें हमारा सारा टास्क स्टोर है। उस पे हमें क्या लगाना है, कौन सा मेथड, फाइंड मेथड लगाना है। इसमें देखना है कि क्या देखना है कि जो ये मैथ है, ठीक है। फिर यहाँ पे टास्क एक लिख देना पड़े, कुछ भी लिख दो, मैंने बताया ना ये तो एक वेरिएबल का नाम है। क्या लिख दूं मैं, कुछ भी लिख दूं, क्या लिखें, चलिए टी लिख देते हैं। नहीं, बाकी आप बनाइएगा आराम से अच्छे से वेरिएबल का नाम, ताकि ना देख पढ़ के पता चले। मैंने भी टी, क्योंकि मुझे ये भी अब आपको बताना था कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये क्या करता है, इनपुट में एक वेरिएबल लेता है, उस वेरिएबल में क्या स्टोर होते हैं जितने भी एलिमेंट हैं, एक एक एलिमेंट, जितनी बार ये फाइंड मेथड क्या है लूप की तरह रन होगा, जितने भी एलिमेंट हो वो सब एक एक बार इस टी वाले वेरिएबल में सेव होंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि टी डॉट क्या लिखना होगा यहाँ पे, क्या लिखना होगा, हेलो, सर क्या 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 लगाना होगा, टी डॉट, क्यों भाई, नहीं पूरा, अरे टी डॉट क्या लगाएंगे, जो भी हमारे उस कंप्लीट वेरिएबल में। टास्क। नहीं नहीं, कंप्लीट है इनपुट डेटा, जो भी हमारा डेटा है उसी को तो चेक कर रहे हैं बेसिकली। इसी में तो अपना डेटा रखे हैं ना, इनपुट डेटा। अरे जो हमारा ये है वेरिएबल बनाया हमने, इनपुट डेटा नाम का ही तो एक की बनाया है हमने, ये इनपुट डेटा। तो इसी को तो चेक करना है हमें कि जो टी है इनपुट डेटा, अब किसके बराबर ना बराबर हो, इनपुट डेटा सॉरी, कम उसके कम किसके, क्या लिखना होगा इसके बाद, इनपुट डेटा। कंडीशन क्या लगाना है हमें कि इक्वल हो किसके, वो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करवाना है इससे हमें, अगर वो डेटा कंप्लीट वो ट्रू। किसके बराबर हो, ये टास्क जो है ये टास्क नहीं है। अगर ये जो हमारा अंदर जो हमारे टास्क हमारे स्टोरेज में जो टास्क है वो टास्क है इसके बराबर है, तब तो वो रिटर्न होगा। ठीक है, वही टास्क रिटर्न हो जाएगा। तो उस टास्क को हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी में सेव कर लेंगे, टास्क नाम के। ठीक है, क्लियर, लो, नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इफ ब्लॉक लगा देंगे। इफ ब्लॉक में हम क्या लगा देंगे कि अगर ये टास्क क्या है, कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू हो ट्रूथ ही होती है, अगर वो अनडिफाइंड नल और वो जीरो या जो हमने बताया आपको उस टाइप की नहीं है तो ये अगर टास्क अगर कुछ भी रिटर्न करेगा तो ट्रूथ ही हो जाएगा। नहीं, अगर ट्रूथ ही हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, कंप्लीटेड वाले मार्क कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। नहीं तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्या करेंगे तो टास्क नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे, कंप्लीटेड।
कंप्लीटेड इक्वल टू क्या कर देंगे, ट्रू। अगर फॉल्स है तो लो, नहीं समझ में आया? सर आपकी वॉइस गायब हो गई थी बीच में। हाँ हेलो, मैं कह रहा कि अभी ये जो कंडीशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ कुछ सर। नहीं आया समझ में? कैसे भाई? सर आपका हाँ नेटवर्क बीच में ब्रेक हो गया था बहुत ज्यादा। चलो, तो उस समय ही बोल दिए होते आप लोग। चलिए, तो मैंने तो वो अभी फाइंड फंक्शन बताया था। फाइंड फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पे भी हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इस वेरिएबल में टी, जो भी हमने बताया कि इसमें नाम कुछ पे रख सकते हैं, हम चेक करते हैं कि जो वेरिएबल है उसका जो इनपुट डेटा है, अगर वो इक्वल किसके हैं, जो हम जिस डेटा को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर वो बराबर है तो रिटर्न ये क्या करेगा, उस डेटा को रिटर्न करेगा, जिसको हमने क्या किया, टास्क नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब अगर वो डेटा रिटर्न करता है, तब तो ये चीजें हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा, नहीं? सिंपल। नहीं, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, वही अपना सेव डेटा करके इसको हम सेव करवा देंगे। क्लियर? उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको रेंडर कर देंगे। अदरवाइज क्या कर देंगे हम, अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लो डेटा नहीं रिटर्न करता तो क्या रिटर्न करेगा वो? अगर फाइंड फंक्शन अगर डेटा नहीं रिटर्न करता तो क्या भी दिख रहा है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो एल्स वाला लगा दें कंडीशन, इफ के बाद एल्स। नहीं? लगा तो दीजिए। सिंपल, नहीं समझ में आया? बस वही तो कर रहे थे, और कुछ तो नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे हम कुछ भी अगर कंसोल में करवाना चाहते हो कंसोल करवा दो, कि प्लीज इंटर, नहीं जो भी आपको या फिर नहीं, डेटा टास्क नॉट फाउंड लिख दो, सिंपल। डेट टास्क नॉट फाउंड हो गया, कंप्लीट। हेलो, कोई दिक्कत नहीं? आप नहीं सिंपल एक लास्ट भी बनाते, एडिट वाला आपको आपको करवाना है। अभी गेट वाला, अगर गेट डेटा गेट करना है तो क्या करना होगा, एक की बनाते हैं, गेट डेटा। उसके लिए हम क्या फंक्शन बनाते हैं, क्या क्या फंक्शन होगा, डेटा गेट गेट करना है, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। सिंपल, जो भी डेटा सेव होगा उसको हम क्या करेंगे, सिंपली गेट कर लेंगे। अगर जब भी ये मेथड चलाएंगे तो क्या करना होगा हमें, उसके लिए क्या करना, गेट गेट डेटा के लिए जो भी टास्क है उसको तो गेट कर लेंगे, सिंपल। नहीं तो होगा रिटर्न। तो हमने भी 4 मेथड बना दिए, नहीं, जिसको आप यूज कर सकते हैं कहाँ पे, जब भी आप अपना भी HTML बनाएंगे। तो अभी आपको काम क्या करना है, देखिए, तो इसको कॉल करेंगे आप, इस मेथड को अगर मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है, तो कॉल करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा इस मेथड, टास्क कौन सा है, टास्क मैनेजर को अगर कॉल करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा ये, अगर ये टास्क, हमें मैनेजर को वो करेगा ना, जो भी इसमें मेथड जितने भी बनाए हमने सबको रिटर्न मेथड करेगा। रिटर्न करेगा, नहीं अगर मैं इसको कॉल कर दूं, नहीं अपना, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मेथड नहीं रिटर्न करेगा। और उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, सारे मेथड, नहीं ये रिटर्न करेगा ना, ये ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट ही तो रिटर्न करेगा। ये रिटर्न में पूरा ये हाँ जो ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न करने वाला है ये। क्लियर? नहीं, हाँ, जिसे तो हम इसको डॉट करके एक्सेस कर इसको लेंगे। हम लगा सकते हैं कुछ भी, कोई भी नाम दे दो, जो नाम देना चाहते हो। लेट, किसी में सेव करना चाहते हो तो कर लो, लेट, क्या करेंगे हम, कोई भी नाम दे देते हैं, क्या लिखें, वेरेवर में तो टास्क, स्टोर कर रहे थे। हाँ टास्क ही चलो लिख देते हैं, नहीं ठीक है, टास्क डेटा, हाँ डेटा ही लिख दो, चलो। क्लियर? ये आप फिर इसी ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, सारे मेथड कॉल कर लेंगे, नहीं होगा, नहीं आएगा, जो भी हमने आ मेथड जाएगा। बनाया है तो वो सारे मेथड ही तो आएंगे। टास्क अब डेटा यहाँ पे डॉट डॉट कंप्लीट। लगाएंगे तो देखो, यही सारे मेथड बनाए हमने, ऐड टास्क, कंप्लीट टास्क, डिलीट टास्क, गेट डेटा, यही 4 मेथड बनाए थे, चारों हमारे पास एक्सेस हो जा रहे हैं इसके साथ, नहीं हो रहे हैं? हाँ हाँ, हो हो रहे जाएंगे। हैं। अब देखो, क्योंकि अब कहो तो अभी अब इसका प्रैक्टिकल करके देखा जाए, चलिए।
तो प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना होगा हमें, इस सारे कोड को ना एक बार क्या करते हैं, कंसोल में रन करवा देते हैं। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, ये सारा कोड इसी में रन रहते हैं। आप इसमें कुछ नहीं करना है, बस आगे का बस 20-25 मिनट का काम है, वो आप अपने से करके आइएगा, देखिएगा। कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, डॉम से गेट डेटा को गेट करना है, और उसके साथ जो कुछ भी करना है अब वो करते रहिए। इवेंट ही तो लगाने पड़ेंगे, मतलब कि जो हम हाँ हाँ, इवेंट इवेंट। लगाए तो उसको हम अभी मैं आपको ये बस दिखा रही हूँ फंक्शन, देखो काम कैसे करेगा। ये फंक्शन जब भी रन होगा तो देखो डेटा कैसे ना, डेटा स्टोर करने के लिए इनपुट डेटा तो भी हमारे पास है, रेंडर कहाँ होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डेटा नहीं रेंडर होगा, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे होगी, एक काम करते हैं, ये रेंडर फंक्शन हटा दें अभी। अभी के लिए ना कमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी रेंडर एरर बता देगा, क्योंकि अभी वो तो डिफाइंड ही नहीं है। नहीं तो और हमें कुछ रेंडर करना नहीं अभी, तो बस ये देखना है कि जो हमने बनाया है लॉजिक वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, क्लियर। Yes. तो हम क्या करते हैं, अपने HTML को ओपन कर लेते हैं। ओपन है ही शायद कहीं पे, नहीं है, लाइव कर लेते हैं। लाइव। अब यहाँ पे हमें, ये हमारा टू डू लिस्ट वाला है HTML, तो इसको हम क्या करते हैं, कंसोल ओपन कर लेंगे। कंसोल ओपन कर लेते हैं ना। चलो भाई कर लो जे। अब यहाँ पे हमें क्या करना, वही सारा जो मेथड हमने बनाया, फंक्शन तो रन हो ही जाता है कंसोल में, जावा स्क्रिप्ट ही तो हमने लिखी है। जावा स्क्रिप्ट तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको हमने क्या किया, सारा कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब बस हमें ये चेक करना है कि जो हमने ये बनाया है ये फंक्शन, ये एग्जैक्टली काम वाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो रन करने के बाद इसको रखें, मेमोरी में जाके चेक कर लेंगे। चेक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको बस दिखा रहे हैं, दिखा दूं एक बार, बाकी उसके बाद आप लोग थोड़ा काम करिएगा। नहीं, मैंने इसको रन करो पहले। रन क्या बता दिया, आइडेंटिफाइड टास्क हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। टास्क कहाँ कहाँ हमने कर दिया भाई, 28 लाइन, लाइन तो यहाँ दिखेगी नहीं, कुछ तो हमने कर दिया। ओ ठीक है, ये टास्क हमने दो दो बार यहाँ पे भी हमने कर दिया, यहाँ भी कर दिया। देखो इसलिए वेरिएबल का नाम मैं बोल रहा था ना, सही से करना है। कहाँ पे करूँ इसको, हम्म, ये इसको मैं बनाता हूँ क्या, कंप्लीट टास्क लेके, तो इसको वहां पे भी चेंज कर दीजिएगा। नहीं, कंप्लीट टास्क, इसको यहाँ पे लिखना होगा हमें, कंप्लीट टास्क। टास्क अब तो रन हो जाना चाहिए। अगर आप, देखता हूँ एक आध दो और वेरिएबल ऐसे कुछ हुए होंगे, तो फिर आप लोग चेक करिएगा, फिर रन करिएगा। रन हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करना है, मैं, मेरा स्क्रीन शेयर है ना, हेलो यस सर। यस सर। जी। तो अब हम लोगों ने क्या किया था कि सिंपली, जैसा कि हमारे पास क्या है, टास्क नाम का ऑब्जेक्ट हो गया, टास्क डेटा, यही तो हमने बनाया था, स्टोर किया था। ये टास्क डेटा नाम का ऑब्जेक्ट, ये जो भी यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ये टास्क मैनेजर हमें। और इसके साथ हमें हमारा पहला क्या मेथड हमने बनाया था, ऐड टास्क नाम का मेथड बनाया था। ये मेथड है, और हमने क्या बताया था कि ये क्या लेगा इनपुट में, एक ऑब्जेक्ट ही तो लेगा। नहीं, पास करो ऑब्जेक्ट, कैसे करेंगे पास, और कैसे बनाए हमने। चलो कुछ भी कर लेते हैं, जिस भी नाम से आपको करना है। नहीं, चल हमने क्या बना कर दिया, वेब नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें हमने क्या बना दिया, कुछ भी लिख दिया, HTML कर दे, और इसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीटेड, फॉल्स। क्या, फॉल्स, जो भी आपको रखना रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉल्स, सॉरी। अभी सेव करके देखें, सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटर करें, क्या आ गया, HTML इज नॉट डिफाइंड। अरे सॉरी यार, फिर वो हमने स्ट्रिंग नहीं दिया,
नहीं, तो इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देना था ना डेटा। ठीक है। ओके, ठीक है, इंटर कर दिया। अब क्या आ गया ये? हम्म। रेंडर इज रेंडर वेरी इज, फास्ट। अरे अच्छा, रेंडर कहीं से और बच गया था क्या? अरे यार, यहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पे नहीं। वहां पे तो हमने कमेंट कर दिया, यहाँ पे सब पड़े हुए हैं। चलिए, तो उसको कर देते हैं, पहले हटा देते हैं, रिमूव करना पड़ेगा फिर, ताकि आपको बस दिखाना था। ये फिर से हमें ऐड ही करना पड़ेगा जब वो रेंडर करवाएंगे सारा एचटीएमएल में। तो ये रेंडर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी डिफाइंड, मैं इसलिए तो वहां पे कमेंट कर दिया था कोड में, क्योंकि ये आना ही था इसको, नॉट डिफाइंड। अब क्या कुछ, सब कुछ तो हो गया ना? और कुछ चेंज किया था हमने? पिछली बार नहीं किया था ना? रन करते हैं, ठीक है। वो वेरिएबल का हाँ नाम भी तो चेंज किया था आपने। हाँ, तो अभी तक करेंगे, फिर से अब करना पड़ेगा ना, वो तो वो नहीं हाँ। है डेटा। ठीक है, डॉट ऐड करना है में, ऐड टास्क, हमारी ये जो हमने मेथड बनाया है, हाँ, इसमें ये हमारा मेथड, इसमें हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट पास करना है हमें। ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो क्या करेंगे, जस्ट लाइक जो, चलो वेब बना रहे थे, कुछ बना रहे, लाइव क्लास ही लिख देते हैं, ठीक है। लाइव नाम का एक हम डेटा बना रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे तो हैं। इसमें मतलब दो वैल्यू देना कंपलसरी होता है, ट्रू, वो ट्रू और नहीं फॉल्स नहीं, वाली। अरे नहीं, ट्रू फॉल्स पे तो हम भी और लॉजिक बनाएंगे ना, इसलिए हमने वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। अदरवाइज अगर हम ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं, क्योंकि हम पहले से डिफाइंड किए ना कि ये क्या लेगा, ऐड टास्क क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, हमने मेथड भी बना दिया। अगर ये ऑब्जेक्ट ना बना के सिर्फ स्ट्रिंग जिसे पहले पास कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अभी हमने इसको पहले से बता रखा कि ये क्या लेगा। जिस लाइक जैसे अभी आप मेथड लगाते हो दूसरा इनबिल्ट, तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना क्या इनपुट में, आर्गुमेंट में क्या पास करना है, फंक्शन पास करना है, स्ट्रिंग पास करना है। तो यहाँ पे हमें पता है, क्योंकि हमने ही बनाया है। ये क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, नहीं तो इसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं। ठीक तो है। इसको स्ट्रिंग में कर दीजिए। हाँ, स्ट्रिंग, वेब को स्ट्रिंग में, हाँ सिंपल, क्योंकि वेब वेरिएबल तो है नहीं, ये तो मैं भाई हमें डेटा ही है। और प्लस उसके बाद कंप्लीटेड। वैसे इसके बिना कंप्लीट के हाँ कुछ और हाँ, भी ये होता है। बुलियन वैल्यू है, तो ये ऑटोमेटिक तो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो देखो अब, ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, क्लियर, इंटर कर रहे हैं। अभी अब जाके ना अपने इसमें देखते हैं हमारे डेटा में सेव हुआ कि नहीं हुआ, लोकल स्टोरेज में, एप्लीकेशन, क्योंकि अब ब्राउजर में ओपन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है। टास्क नाम का एक वेरिएबल हमारा सेव हो गया है टास्क में, वेब एचटीएमएल पहला, और दूसरा, क्योंकि वो रेंडर हमारे लिए बस बस डेटा तो सेव हो गया था, क्योंकि रन हमारा तो चल, ये तो पहली बार वाला जो हम HTML कर रहे थे, किए थे वो वाला। दूसरा बार अभी जो रेंडर हटाने के बाद दोबारा किए, ठीक है। तो ये जेएस पहले से था, नहीं नहीं, ये पहले से था, ये अभी हमने क्या किया है, HTML किया ना, पहले का डेटा है ये। एक मिनट, फिर से करके देखते हैं, स्टोरेज ये पहले से था। क्या करना, फिर से करना होगा। रन तो किया हुआ है फंक्शन, देखते हैं क्या था हमारा, नाम क्या था, हमने लिखा था टास्क डेटा ना। हाँ, टास्क डेटा। देखते हैं, डॉट ऐड टास्क, सॉरी, क्यों आदत चिन्ह समझ में आई आज की क्लास कि नहीं? आया समझ थोड़ा, में थोड़ा थोड़ा। नहीं, अरे अभी तो बस मैंने इसीलिए बोला ना, मैं तो बस उनके लिए था ये सब। बेसिक तभी सब कुछ पढ़ेंगे, थ्योरी तभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो फिर तो उस समय, बट वेट मत करिएगा उस समय का, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है, वो एकदम बिगिनर फ्रेंडली होगा, तो आपका, आपको वहाँ पे कुछ और भी प्रैक्टिस करनी है, तो इसको ना जितना अच्छे से करिए, माइंड को थोड़ा सा करिए साथ, क्या दिक्कत है? नहीं, Yes. तो क्या बढ़िया है, अच्छी बात है ना। क्या करते हैं, लाइव इसको सेव करें, अच्छा होता है कि नहीं? क्या किया था हमने इसमें सेव, किया था, HTML ही सेव किया था ना, यही तो किया था शायद, सेव तो हो गया था, कंप्लीटेड, कॉल, ट्रू कर लेते हैं, ठीक है, रन करें।
देखते हैं अपने यस सर। एप्लीकेशन में। देखो आगे टास्क हमारा आ गया, वेब HTML से हो गया। तो ऐसे करके क्या होंगे, अब फिर यहाँ से ये तो अभी फंक्शन बना दिए सब डेटा में सेव होने का। बस आप उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे HTML लिखने हैं, HTML को गेट करने हैं, और फिर उसको एक रेंडर मेथड में रख के फिर उस पे जो बटन होंगे उस पर ऐड इवेंट लिस्नर लगा देना है, जो पहले का काम है। तो वो थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा कि यहाँ पे कोड मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ HTML का, कि बेसिकली एलिमेंट कैसे बनाइएगा और गेट कैसे करिएगा। जावास्क्रिप्ट तो बदल गया होगा, क्योंकि एग्जैक्टली तो भाई सिंपली क्या ही होगा। तो उसकी तो मैं बात नहीं करूँगा, देखा रहा, एक बार दिखा दे रहा हूँ ताकि ना एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आएंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर आगे फिर अगली क्लास में कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अगर आप एक बार करके आएंगे तो। बाकी उसमें कुछ या फिर कोई और फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे, ये जस्ट लाइक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कि हाँ करके आएंगे आपकी बार तो हाँ मतलब। आप करो, बस देखो ना, आप इससे टफ क्या ही जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे आप। अब मैक्सिमम ना, अब जो आगे 2 प्रोजेक्ट करने वाले सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, बट आप ये जैसे अब एरे का हमने जो बेसिक है, आप फॉर ईच अभी इसमें लगाना पड़ेगा आपको। तो जिसे भी इसमें इंडेक्स नाम का जो हमने बनाया है, तो वो सिंपल ये है, कुछ नहीं करना है। ये तो आप सिंपल एक ड्यू बनाइएगा, कंटेनर बनाइएगा H1 टू डू लिस्ट, और फिर उसके बाद दूसरे ड्यू के अंदर इनपुट बॉक्स एक इनपुट ले लीजिएगा, 2 इनपुट ले लीजिएगा। अगर डेट भी अगर आपको सेव करवाना है तो या फिर अभी इसको डेट को रहने दीजिए, एक ही इनपुट लीजिएगा, एक दूसरा इनपुट क्या करिएगा, ऐड मतलब बटन लगा दीजिएगा। उसके बाद पेंडिंग टास्क और कंप्लीटेड टास्क। ठीक है, ये 2 मतलब H2 बना के उसको UL बना दीजिएगा, और इसी में क्या करना है आपको LI बनाना है। ठीक है, और उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, और ताकि ना आप ना ऊपर वाले सारे काम हम लोगों ने यहाँ तक तो कर दिया नहीं, कहाँ तक, ये तक तो कर दिया, डिलीट टास्क जो भी ये चीजें हैं। अच्छा डिलीट हम लोग फिल्टर ही तो लगाया, फिल्टर ही लगाए, ठीक है। तो फिल्टर यहाँ तक तो कर दिया नहीं, ये वाला सारा काम हो गया है। आपका काम क्या बचता है, बस ये रेंडर टास्क बनाना है, जो रेंडर मेथड हम लोग बना रहे थे, रेंडर वाला। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिंपली देखो कि पहला तो पेंडिंग टास्क जो हमने बनाया, ये उन दोनों एलिमेंट को गेट करना, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये पेंडिंग और कंप्लीटेड को। ठीक है, देन उसके बाद उसको इम्पटी कर दीजिए, अगर पहले से होगा तो इम्पटी कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक मेथड है फॉर ईच, ये भी एक लूप ही है, जैसे कि अभी फाइंड और फिल्टर कर रहा था का नहीं, कि आप वो क्या कर रहा था, एक कॉल बैक फंक्शन जितने भी उस एलिमेंट में उस एरे में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए रन हो रहा था, वैसे फॉर ईच भी वैसे ही करता है। तो अगर पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, हम तो एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो माई टास्क जो हमने अभी बताया था अपना टास्क मैनेजर फंक्शन को रन किया था, तो जो ऑब्जेक्ट आया था, तो यहाँ पे हमने माई टास्क दे रखा है। उसका गेट टास्क बेसिकली हमने जो सारा हमें जो डेटा पहले गेट करना है, तो गेट डेटा जो हमने मेथड बनाया था, यहाँ पे गेट टास्क नाम का मेथड बनाया, जिससे क्या हो, पूरा डेटा हमें जो भी हमारे लोकल स्टोरेज में वो हो जाए। तो जब ऑब्जेक्ट पे ये मेथड लगाएंगे तो हमारा एरे निकल के आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो भी स्टोर होगा उसके ऊपर हमें क्या करना, फॉर ईच मेथड लगा देना है, क्योंकि वो एरे है तो हर एक एलिमेंट के लिए होगा। फिर यहाँ पे उसका सिंपली उस मेथड में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट आपको वही मेथड लगा देना डॉम का, एक नया एलिमेंट क्रिएट करने के क्रिएट एलिमेंट लगाते हैं। ठीक है, फिर उसमें कंटेंट फिल कर दीजिएगा। कंटेंट क्या फिल होगा, आपका जो भी टास्क होगा उसका नाम, और प्लस अगर ये ड्यू डेट भी हटा दीजिएगा, क्योंकि भी डेट वाला भी आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो अभी उसको करते हैं। ठीक है, बस सिंपल टास्क स्टार्ट नेम लिख दीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको। और उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करिएगा, मतलब बेसिकली कोई ऐसा नहीं, फिर एक बटन बना लीजिएगा कंप्लीटेड के लिए और डिलीट के लिए, सेम वही प्रोसीजर है। एडिट वाला भी बटन आप बनाइएगा मत, एडिट वाला बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये और ये 2 बटन बनाने की कोशिश करिएगा, फिर उसको अपेंड चाइल्ड कर दीजिएगा, जो भी बटन बनाइएगा LI के अंदर। फिर उस LI को क्या करिएगा कि इफ एंड यूज करके उसको क्या करिएगा, जो आपने कंप्लीटेड लिस्ट और पेंडिंग लिस्ट बना रखी है उसमें अपेंड कर दीजिएगा, बस सिंपल। उसके बाद अपना क्या करना है, ये एडिट वाला भी आपको काम करना नहीं है। फिर उसके बाद ऐड इवेंट लिस्नर लगा देना है, कहाँ पे, बटन पे। फिर उस बटन से क्या करिएगा, इनपुट में जो डेटा मिल रहा है
ठीक है, उसको गेट कर लीजिएगा। और जो उसमें अगर इम्पटी है तो मैसेज आपको क्लियर करना है, अदरवाइज क्या करना है आपको, एक मैसेज शो कर देना कि भाई डेटा नहीं है। उसके बाद सारे एलिमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना है, रेंडर कर देना। तो रेंडर टास्क जो है डॉम कंटेंट लोडेड, जो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जावास्क्रिप्ट जो है कि पूरा HTML कंटेंट लोड होने के बाद रन करे, तो आप, क्योंकि ये जरूरी है, अदरवाइज अगर पहले रन कर गया तो आपको उसको कोई कुछ एलिमेंट मिलेंगे ही नहीं। तो आपको ये डॉम कंटेंट लोडेड क्या करता है, ये इवेंट है, ये तभी रन करेगा पूरा, मतलब डॉक्यूमेंट हमारा जब लोड हो जाएगा तब हम आ जाएगा, ये सारा फंक्शन रन करेगा। तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो कल सेकेंड वाला पार्ट है, मतलब मंडे को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको अगर फिर भी चाहिए, अगर अपने से करना है करिएगा, फिर अगर मैं ना कोड भी अगर आपको चाहिए ये कोड दे दूंगा, एक बार ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। शेयर कर देंगे कोड, कहाँ पे कर देंगे, गिटहब पे जाइए, मैं आपको ना लिंक भेज दूंगा, ठीक है, कहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर आप जिसको चाहिए कोड मैसेज कर देगा तो मैं उसके लिए प्रॉपर भेज देंगे, ठीक है। फिर इसको बनाने की कोशिश करेगा। और इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं अभी हम लोग, जैसे इसमें डेट नाम का एलिमेंट डाल दिया कि जहाँ पे डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं टास्क के साथ कि ये टास्क कब तक कंप्लीट करना है, नहीं वैसे ही और भी चीजें जो भी करना है, अगर आप इसमें डार्क या फिर लाइट बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, नहीं वो थीम वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी बैकएंड में डेटा सेव करना है या फिर जस्ट लाइक गूगल शीट में करना है, नहीं वो आप कर सकते हैं। इससे कई सारे फंक्शन इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। और आई थिंक आगे चल के जब हम लोग पूरा पढ़ते चलेंगे तो कई बार इसके आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी इसमें ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो काफी चीजें होंगी। तो एक तो ये हमारा साइड प्रोजेक्ट है ही, उसके अलावा फुल प्रोजेक्ट तो हमें बनाना ही बनाना है। फुल प्रोजेक्ट में तो बहुत सारी चीजें यूज हो जाती है, क्योंकि वो अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारे आपने पढ़ा ही नहीं है। तो उसमें तो अभी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो नहीं करने की कोशिश करिए। इसके अलावा मैं आपको सच बता रहा हूँ, बाकी चीजें ना एक एक हफ्ते का काम है। नहीं जैसे कि अभी हम लोगों ने यही फंक्शन पढ़ा कि अगर आपका सोचो आपको सब क्लियर होता है कि भाई एरे आपने अच्छे से पढ़ रखा होता है, ऑब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहा होता है, नहीं तो आपको इसमें कुछ अलग तो था नहीं इफ एंड एल्स में भाई फॉल्सी वैल्यू ट्रूथी वैल्यू के बारे में हम जान रहे होते, वो सारी चीजें, नहीं तो आपको ऐसा कुछ नहीं। और किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको फंडामेंटल सही है तो मैं बता रहा हूँ 80% ना, 80 क्या 100% कुछ आपको AI का यूज करके प्लस अपना बस कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है, नहीं अदरवाइज क्या होगा, आप कोड तो AI से भी थोड़ा बहुत लिखवा सकते हो, बट वो क्या लिख रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है, नहीं तो आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, तो पहला एक बार कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उसका नोट्स बनाइए, देन उसके बाद फिर एटलीस्ट 2-4 तो प्रोजेक्ट बना दीजिए, बस इतना ही करना है। 50 प्रोजेक्ट नहीं बनाने होते, जस्ट लाइक वो नहीं उन बच्चों की तरह मन मैथ लगाइए कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तभी उनको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सिंपल भाई, आपने थ्योरी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उस पर 1-2 क्वेश्चन लगा लिया, बस उसी तरह उस थ्योरी पे आपने 1-2 प्रोजेक्ट बना दिया। उसके बाद जरूरी नहीं है कि उसका ना सोचने की कोशिश करिए, टाइम को दिमाग को खाली रखिए, बाकी चीजें तो हो ही जाएगी, नहीं ठीक है आदित्य जी। संडे को डिस्कस करते हैं बाकी चीजें थोड़ा और जो भी है, ठीक है आप बताइए। बाकी नेक्स्ट क्लास मंडे की होगी, ठीक है बाकी लोगों के लिए, ठीक ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, यस। बाय।